हम लोग श्री नामाष्टकम से पढ़ रहे हैं और आज 5 और छठे श्लोक को पढ़ने का प्रयास करेंगे। भगवान के नाम की महिमा आप सुनते आए हो और अ, हम लोग चौथे में क्या सुने थे? हमने सुना था ये कि भगवान का नाम प्रारब्ध को भी नष्ट कर देता है। यद ब्रह्म साक्षाद कृति निष्ठयापि विनाशमायाति विना न भोगै अपैति नाम स्फुरणेन तत्ते प्रारब्ध कर्मेति विरौति वेदः। जिस प्रारब्ध कर्म को ब्रह्म की साक्षात्कृति अर्थात साक्षात्कार भी और भी निष्ठा पूर्वक किया गया साक्षात्कार, इसमें कोई विक्षेप नहीं होता है, उसको भी भोगे बिना उसका नाश नहीं होता है, वह भी दूर हो जाता है, विश्लिष्ट हो जाता है, अलग हो जाता है केवल नाम के स्फुरण मात्र से। ऐसा सारे वेद घोषणा करते हैं। तो मान लो भगवान का नाम कहे कि भाई इतना गुणगान करते हो तो क्या चाहते हो? तो यहाँ पे श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं कि आपके विभिन्न स्वरूपों में मेरी रति हो। तो इसको आप सुनेंगे, बहुत इजी श्लोक है, इसमें व्याख्या नहीं करनी होगी ज्यादा, सब लोग पढ़ेंगे। यह पवित्र भगवान नाम अत्यंत कृपालु हैं, क्योंकि यह अपने भक्तों को विभिन्न प्रकार के आनंद प्रदान करने हेतु अनेक रूपों में प्रकट हुए हैं। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, कुछ भक्तों से मैं सहायता चाहता हूं। हो सकता है कि मैं अपने उत्साह में थोड़ा जल्दी बोलने लग जाऊं, तो यदि ऐसा होता है तो सारे लोग मत बोलने लग जाना, एक आध दो लोग। रत्नेश प्रभु, मे बी यू कैन गिव फीडबैक, या शाली शुक्ला माता जी की, मैं बहुत जल्दी जा रहा हूँ। हाँ, ऐसा हो सकता है कि मुझे बहुत सारी बातें कहनी होती हैं, तो उस कारण हो सकता है कि मेरी स्पीड बीच बीच में तेज हो जाए। आई एम ट्राइंग टू बी कॉन्शियसली गोइंग स्लो, लेकिन मतलब एक अभ्यास होता है, तो ऐसा हो सकता है। अगर हो तो आप चैट इज आई थिंक ओपन, तो एक आध दो भक्त बोल सकते हैं कि थोड़ा सा आप स्लो बोलिए ताकि बात समझ में आ जाए। ओके। तो अपने विभिन्न रूपों में, यानी भगवान के विभिन्न रूपों में आसक्ति को प्राप्त करने की इच्छा यहाँ पे रूप गोस्वामी व्यक्त करते हैं। हाँ, क्या हुआ? कह रहे हैं कि आप अपने अनेक रूपों में आनंद प्रदान करने के लिए अपने भक्तों को प्रकट होते हैं। तो आगे श्लोक को भी देखेंगे, उसमें वो बताएंगे कि इसी श्लोक में आप देखेंगे त्वयि मम आपकी में रति हो, आपके विभिन्न रूपों में मेरी रति हो, ये कहेंगे। शिक्षाष्टकम के द्वितीय श्लोक की व्याख्या करते हुए भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, ये एक नोट है, अनेक लोकेर वांछा अनेक प्रकार कृपा ते करीला अनेक नामेर प्रचार। क्योंकि विभिन्न व्यक्तियों की इच्छाएं भिन्न भिन्न होती हैं, अतः आपने अपनी कृपा द्वारा विभिन्न पवित्र भगवान नामों का वितरण किया है। चैतन्य चरितामृत अंतलीला 20.17। इसे ध्यान में रखते हुए श्रील रूप गोस्वामी अघ द्वारा आरंभ होने वाले श्लोक का वर्णन करते हैं। मतलब कोई चाहेगा कि भगवान हमारी रक्षा करें विशेष रूप से, तो नरसिंह भगवान को नरसिंह पुकार रहा है। भगवान का नाम सभी रक्षा कर सकते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि विशेष रूप से रक्षा करने के लिए नरसिंह देव की नामोच्चारण करते हैं। ऐसे करके अलग अलग नाम है। जैसे कोई मान लीजिए किसी को नाम प्रिय है भगवान का गिरधारी, तो गिरधारी नाम बोलेगा। तो हर एक की अलग अलग प्रकार की इच्छा है। जैसे कोई कहे कि भाई उसको पुंडरीकाक्ष नाम अच्छा लगता है, तो वह पुंडरीकाक्ष नाम को उच्चारण करे। ऐसे करके भगवान ने विभिन्न भक्तों की इच्छा के अनुसार अलग इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए अपने विभिन्न नामों को प्रकट किया हुआ। तो कह रहे उनमें मेरी रति बहुत उच्च रूप से वर्धित हो, यह यहाँ पे कहते हैं। मेरे पीछे बोलिए, अगदमन यशोदानंदन नंद सुनो कमल नयन गोपी चंद्र वृंदावनेन्द्र। अगदमन यशोदानंदनो नंद सुनो कमल नयन गोपी चंद्र वृंदावनेन्द्रः। प्रणत कर्ण कृष्णाव इत्यनेक स्वरूपे त्वयि मम रतिरुच्चैर्वर्धताम नामधेय। प्रणत करुण कृष्णावित्यनेक स्वरूपे त्वयि मम रतिरुच्चैर्वर्धतां नामधेय। अगदमन यशोदानंदनौ नंद सूनो कमल नयन गोपी चंद्र वृंदावनेन्द्र। अगदमन यशोदानंदनो नंद सुनो
कमलनयन गोपीचन्द्र वृन्दावनेन्द्रः प्रणत करुण कृष्णावित्यनेक स्वरूपे त्वयि मम रतिरुच्चैर्वर्धताम नामधेय। प्रणत करुण कृष्णावित्यनेक स्वरूपे त्वयि मम रतिरुच्चैर्वर्धतां नामधेय। बोलिए। अगतमन यशोदानन्दनो नन्दसूनो कमलनयन गोपीचन्द्र वृन्दावनेन्द्रः। अगदमन यशोदानन्दनौ नन्दसूनो कमलनयन गोपी चन्द्र वृन्दावनेन्द्रः। प्रणत करुण कृष्णावित्यनेक स्वरूपे त्वयि मम रतिरुच्चैर्वर्धतां नामधेय। प्रणत करुण कृष्णावित्यनेक स्वरूपे त्वयि मम रतिरुच्चैर्वर्धताम नामधेय। हे पवित्र भगवान के नाम आपके अघदमन यानी अघासुर का वध करने वाले तथा यशोदा नंदन माता यशोदा के प्रिय पुत्र, नंद सूनो नंद महाराज के पुत्र, कमल नयन कमल नेत्रों वाले, गोपी चंद्र गोपियों के लिए चंद्रमा तथा वृंदावनेन्द्र वृंदावन के राजकुमार, प्रणत करुण अपने प्रति समर्पण करने वाले जनों के प्रति कृपालु तथा कृष्ण सर्व आकर्षक आदि विभिन्न रूपों में आपके प्रति मेरा आकर्षण अत्यंत वर्धित हो। प्रश्न हो सकता है कि हम ऐसी प्रार्थना करेंगे तो क्या कृष्ण हमारी इच्छा को पूर्ण करेंगे? हमारे मन में संशय हो सकता है, लेकिन जब षडांग शरणागति होय बेजहार ताहार प्रार्थना सुने श्री ब्रजेंद्र कुमार। जिसकी षडांग शरणागति होती है उसकी प्रार्थना को ब्रजेंद्र कुमार सुनते हैं। किसकी प्रार्थना है ये? श्रील रूप गोस्वामी जी। हम हो सकता है कि सोचे कि हम उस प्रकार से शरणागत नहीं है, लेकिन इस श्लोक का अर्थ उस तरह से लीजिए, षडांग शरणागति जिसकी भगवान कृष्ण में होती है उसकी प्रार्थना को भगवान ब्रजेंद्र कुमार सुनते हैं। मैं अब आप समझेंगे आप तो अनुवादी की हो। हाँ, तो अनुवादी कर रहा हूं। मतलब हमारी भगवान सबकी प्रार्थना सुनते हैं, लेकिन आप विशेष रूप से जानते हैं कि जिसकी षडांग शरणागति, शरणागति के 6 अंग होते हैं, तो उस 6 अंग वाली शरणागति जिसकी होती है उसकी प्रार्थना को भगवान सुनते हैं। सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? ऐसे शरणागत भक्त के द्वारा रचित प्रार्थना को भगवान सुनते हैं। इसीलिए पूर्व के आचार्यों की जो प्रार्थना है उसको हमें बोलना चाहिए। कुछ समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? आज तक इस श्लोक को आपने अलग तरह से सुना है कि भाई जब तुम शरणागत हो गए तब तुम्हारी प्रार्थना ब्रजेंद्र कुमार सुनेंगे, तो गलत नहीं, वो भी ठीक है। लेकिन यह तो है ना, दूसरा अंडरस्टैंडिंग भी है ना कि जो शरणागत हैं उनकी प्रार्थना को भगवान सुनते हैं, और इसका हम प्रमाण देते हैं। प्रमाण है जगन्नाथ जी की एक लीला है। पुरी के जगन्नाथ हैं, तो वह एक लड़की थी वहां पे, वो बैगन के खेत में काम करती होगी, इसको बंद कीजिए, बैगन के खेत में काम करती थी, बैगन तोड़ रही होगी, तो वहां वो गीत गोविंद गाए, उसको अच्छा लगता था। तो गीत गोविंद किसने लिखा हुआ है? जयदेव गोस्वामी ने, शुद्ध भक्त हैं भगवान के। तो उसको सुनने के लिए अब जगन्नाथ जी बैगन के खेत में घुस गए। अब वो लड़की कितनी बड़ी भक्त है वो तो कहना हम नहीं जानते, लेकिन गीत गोविंद किसने लिखा है? जयदेव गोस्वामी ने। वो महान भक्त है ना, समझने वाली बात है। तो उनकी प्रार्थना को, ताहार प्रार्थना सुने श्री ब्रजेंद्र कुमार। समझ रहे हमारा भाग्य कि ये प्रार्थना जो हम बोल रहे हैं रूप गोस्वामी जी की, वह भगवान के प्रिय पार्षद हैं, गोलोक के ही पार्षद हैं। तो उनकी प्रार्थना को भगवान कृष्ण जरूर सुनेंगे और देखेंगे कि बोल कौन रहा है। ओ, मेरे प्रिय पार्षद की प्रार्थना को ये जीव बोल रहा है, तो उसकी प्रार्थना को भी सुनेंगे। तो प्रार्थना कितनी सुंदर है। प्रार्थना करते हैं कि मेरी रति आपके नामों में उच्च करके बढ़ जाए। समझे कितना लाभकारी है हमारे लिए ये? इसीलिए प्रभुपाद जी 7वें स्कंद में कहते हैं कि व्यक्ति को ये प्रार्थनाएं यानी नामस्तक की प्रार्थनाएं बोल करके नामापराध से मुक्त हो जाना चाहिए। One should chant these prayers beginning with what is that? Nikhil I mukta kulay rupasyamanam and become free from the offenses to the holy name। देखिए, बात समझने का प्रयास कीजिए। मनोवृत्ति हमारी यह होनी चाहिए कि हम नाम के प्रति अपराध ना ही करें। तो ये तो सबकी है ही, मतलब हम लोग ही चाहते हैं नहीं करें।
लेकिन अनजान में अगर हो जाए तब भी भगवान के नाम से माफी मांग करके, उनकी प्रार्थना करके अपराध का क्षमा याचना करना चाहिए। इज इट ओके? और अपनी इच्छा को व्यक्त करना चाहिए। देखिए, समझने का प्रयास कीजिए, एनर्जी फ्लोज बिहाइंड इंटेंशंस। श्रद्धानुसारेण फल हेतु कत्वा, तो भगवान का नाम उच्चारण कर रहे हैं तो वह तो विफल हो ही नहीं सकता है, लेकिन किस इच्छा से कर रहे हैं उसके अनुसार व्यक्ति को फल प्राप्त होगा। तो इच्छा कैसे आएगी? यह श्लोक से। अब प्रश्न हो सकता है व्यक्ति के कि हमको फीलिंग नहीं आ रही, क्या नाम में रुचि भी नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। तो कैसे मांगनी है वह रूप गोस्वामी जी से आप सीख रहे हैं। अगदमन यशोदानंद नंद सुनो, कमल नयन गोपी चंद्र वृंदावनेन्द्र, प्रणत करुण कृष्णावित्यनेक स्वरूपे, त्वयि मम रतिरुच्चैर्वर्धताम नामधेय। अगर आप यहाँ विचार करें तो यहाँ पे मूड ऑफ रिसीविंग है, अचीविंग नहीं है। आप में मेरी रति बढ़ जाए, मेरा सामर्थ्य नहीं है कि रति बढ़ा लूं, आप कृपा करेंगे तो मेरी रति आप में बढ़ जाएगी। अन्वय देखिए, अगदमन, अग का नाश करने वाले। पहले इसके दो अर्थ हैं। अगदमन मतलब जीवों के पाप का नाश करने वाले, या अग मतलब अघासुर नामक असुर का नाश करने वाले, दमन करने वाले, दोनों अर्थ है। यशोदा नंदनौ, माता यशोदा के प्रिय पुत्र। नंद सुनो, नंद महाराज के पुत्र। यहाँ पे सुनो इसलिए चल रहा है क्योंकि संबोधन चल रहा है। कमल नयन, कमल नेत्रों वाले। गोपी चंद्र, गोपियों के लिए चंद्रमा। वृंदावनेन्द्र, वृंदावन के इंद्र। प्रणत करुणा, शरणागतों पर करुणा करने वाले। एक और अर्थ हमने, एक और शब्द सुना था हमने भागवत में, प्रणत प्रिय। जो भगवान को प्रणाम करता है, जो भगवान की शरणागत होता है, वह भगवान को विशेष रूप से प्रिय हो जाता है, ब्रह्मा जी कहते हैं तीसरे स्कंद 9वें अध्याय में। कृष्णौ, कृष्ण इति, इस प्रकार। हे नामधेय, नामधेय मतलब हे नाम जी, हे पवित्र भगवान के नाम। त्वयि, अनेक रूपे, त्वयि मतलब आप में, आपके विभिन्न रूपों में। मम यानी मेरा या मेरी, रति यानी आकर्षण, उच्च है, वर्धताम उच्च रूप से बढ़ जाए। तो ये तो बड़ा स्पष्ट है, श्लोक बहुत इजी है। नाम रखे गए हैं, उसका लगे हैं अगदमन यशोदानंदनो नंदसूनो कमलनयन गोपीचंद्र वृंदावनेन्द्र, प्रणत करुण कृष्णा इति, कृष्णाव इति, इस प्रकार से अनेक स्वरूपों में। त्वयि मम रति रुचैर वर्धताम नाम दे, हे नाम जी मेरी आपके इन विभिन्न स्वरूपों में नाम बहुत अधिक रुचि बढ़ जाए, रति बढ़ जाए। रति मतलब आकर्षण, प्रेम। बहुत इजी श्लोक है। ओके, क्या पढ़ते हैं? नोट। हम भौतिक संसार के विषय में वैदिक ग्रंथों से सीखते हैं कि चंद्रमा सुधा अर्थात अमृत प्रदान करता है। भगवद गीता 15.13 में भगवान श्री कृष्ण चंद्रमा का वर्णन रसात्मक के रूप में करते हैं, जो जीवन को रस प्रदान करता है, तथा अपने तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद ने हमें इसके अर्थ के विषय में सूचना दी है कि परमेश्वर के अंश चंद्रमा के प्रभाव के माध्यम से सब कुछ आस्वादनीय हो जाता है। तो गोलोक वृंदावन में माधुर्य प्रेम के रस में भगवान कृष्ण की सेवा कर रहे गोपियों के लिए वह श्री कृष्ण गाढ़ अमृत में आनंद के स्रोत हैं। इसलिए श्रील रूप गोस्वामी ने यहाँ भगवान श्री कृष्ण को गोपी चंद्र से इंगित किया है। बहुत अच्छा नोट दिया गया है ना, बहुत अच्छा नोट दिया गया। गोपी चंद्र का मतलब क्या हुआ? गोपियों के चंद्र मतलब जैसे यहाँ इस जगत में चंद्रमा लोगों को अमृत प्रदान करता है, तो ठंडक प्रदान करता है, यस, उसी प्रकार से कृष्ण वृंदावन में गोपियों को शीतलता प्रदान करते हैं, अमृत प्रदान करते हैं, भक्ति रस प्रदान करते हैं, सुख देते हैं। ठीक है। श्रील बलदेव विद्याभूषण के द्वारा टीका। हे पवित्र भगवान नाम, ऐसे अवितर्क महिमा वाले आपकी प्रति मेरी रति वर्तित हो। अवितर्क समझ रहे हैं? पिछली बार बताया गया था ना, नामाभास से ही वो मुक्ति दे देते हैं और नामोच्चारण करने मात्र से प्रारब्ध कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। ये सब बातें तर्क के हिसाब से नहीं चल रही हैं। जी, नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल, हाँ ये कह सकते हैं नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल, क्योंकि लॉजिक के बियॉन्ड है, लॉजिक के बियॉन्ड। कैसी प्रकृति वाले, यदि यह प्रश्न हो तो कहते हैं कि आपके लिए जिनके अनेकों रूप हैं, अर्थात आपके लिए जिनके अगदमन यशोदानंद नंदसुनो आदि 108 रूप है। ये अर्थ है 108 से मतलब प्रश्न समझना चाहिए कि 108 ही नहीं है, भगवान के अनंत नाम है।
नोट, संस्कृत पाठ में भगवान कृष्ण के इन पवित्र नामों के रूप संबोधन के रूप में है, अर्थात वे उसी रूप में हैं जिससे हम भगवान कृष्ण को संबोधित करते हैं, क्योंकि ये सारी प्रार्थनाएं हैं। उदाहरणार्थ उनका एक नाम नंद सुनु अर्थात नंद महाराज का पुत्र है, किंतु हम उन्हें संस्कृत में संस्कृत व्याकरण के नियमों के अनुसार संबोधित करते हैं, तो हमें उन्हें नंद सुनो कहना होगा। इसलिए हम कहते हैं हे कृष्ण, हे कृष्ण। करुणा सिंधो, हे करुणा सिंधु अर्थात हे दया की सागर। दीन बंधु, हे दीन बंधु अर्थात हे दीनों के मित्र। जगतपते, हे जगतपते अर्थात जगत के स्वामी। गोपेश, हे गोपेश अर्थात हे ग्वाल बालों के स्वामी। तो समझ गए आप इसका मतलब क्या है। गोपिका कांता, हे गोपिका कांत अर्थात हे गोपिकाओं के प्रिय प्रेमी। तो हे वो संबोधन में ऐसा हो जा रहा है, शब्द का पाठ अलग हो जा रहा है। राधा कांता, हे राधा कांत अर्थात हे श्रीमती राधारानी के प्रिय प्रेमी। नमोस्तुते, आपको मेरा प्रणाम। 108 रूप स्पष्ट रूप से संकेतक मात्र है, क्योंकि परम भगवान के असंख्य नाम है। 108 रूप स्पष्ट रूप से संकेतक मात्र है, मतलब टीका में लिखा गया कि इस प्रकार से इस प्रकार से आपके 108 नामों के प्रति मेरा रुचि हो। तो कहने का मतलब ये कि 108 नाम ही नहीं है, भगवान के अनंत नाम है, उन सभी के प्रति मेरी रुचि हो। इस संबंध में श्रीमद् भागवत 10.51.36 में भगवान श्री कृष्ण ने मुचकुंद महाराज को यह कहा है कि श्री भगवान उवाच जन्म कर्माभिधानानि सन्ति मे अंग सहस्रशः न शक्यन्ते अनुसंख्यातुम अनंतत्वान्मयापि। भगवान ने कहा, हे मित्र, मैं हजारों जन्म ले चुका हूँ, हजारों जीवन जी चुका हूँ और हजारों नाम धारण कर चुका हूँ। वस्तुतः मेरा जन्म, कर्म तथा नाम अनंत हैं, यहाँ तक कि मैं भी उनकी गणना नहीं कर सकता। तो ऐसी प्रार्थना करके अब श्लोक क्रमांक 6 में जाते हैं। अब मान लो भगवान का नाम कहे कि भाई तुम मेरी शरण में क्यों आते हो, मुझे नाम की शरण में क्यों नहीं जाते, नामी की शरण में क्यों नहीं, सॉरी, तुम मुझे नाम की शरण में क्यों आते हो, नामी की शरण में क्यों नहीं जाते। तुम भगवान की शरण में जाओ ना, उनके नाम की शरण में क्यों आते हो। तो यहाँ इस श्लोक में वो कहते हैं कि नाम नामी से अधिक दयालु है, इसलिए अब मैं आपकी शरण ले रहा हूँ। हरि नाम आप अति करुणामय हैं, यह स्पष्ट है, अतः मैं आपका ही सम्यक रूप से आश्रय लेता हूँ। इस भाव से श्रील रूप गोस्वामी पाद वाच्यम से प्रारंभ होने वाला श्लोक कहते हैं। मेरे पीछे बोलिए, बहुत बढ़िया श्लोक है। वाच्यम वाचकमित्युदेति भवतो नाम स्वरूप द्वयम्। वाच्यं वाचकमित्युदेति भवतो नाम स्वरूपद्वयम्। पूर्वस्मात् परमेव हन्त करुणं तत्रापि जानीमहे। पूर्वस्मात् परमेव हन्त करुणं तत्रापि जानीमहे। यस्तस्मिन् विहितापराधनिवः प्राणी समन्ताद् भवेत्। यस्तस्मिन् विहितापराधनिवः प्राणी समन्ताद् भवेत्। आसीनेदमुपास्य सोऽपि हि सदानन्दाम्बुधौ मज्जति। आसीनेदमुपास्य सोऽपि हि सदानन्दाम्बुधौ मज्जति। वाच्यं वाचकमित्युदेति भवतो नाम स्वरूपद्वयम्। वाच्यं वाचकमित्युदेति भवतो नाम स्वरूपद्वयम्। पूर्वस्मात् परमेव हन्त करुणं तत्रापि जानीमहे। पूर्वस्मात् परमेव हन्त करुणं तत्रापि जानीमहे। यस्तस्मिन् विहितापराधनिवः प्राणी समन्ताद् भवेत्। यस्तस्मिन् विहितापराधनिवः प्राणी समन्ताद् भवेत्। आसीनेदमुपास्य सोऽपि हि सदानन्दाम्बुधौ मज्जति। आसीनेदमुपास्य सोऽपि हि सदानन्दाम्बुधौ मज्जति। हे पवित्र भगवान के नाम, आप दो रूपों से युक्त हैं, मौखिक रूप से अभिव्यक्त तथा मौखिक अभिव्यक्ति। मौखिक रूप से अभिव्यक्त मतलब वाच्य और मौखिक अभिव्यक्ति मतलब वाचक। भगवान कृष्ण वाच्य हैं, ये आप यहाँ समझ लीजिएगा, आगे बार बार हम इसको नहीं एक्सप्लेन कर पाएंगे। वाच्य मतलब जैसे मैं पूछूं कि आपका नाम क्या है, तो आप कहोगे वेदवादिनी, तो आप हो गए इस वेदवादिनी शब्द की वाच्य, और वेदवादिनी शब्द हो गया वाचक। आपका नाम है कल्याण, तो कल्याण जो व्यक्ति है वो हो गया वाच्य,
और शब्द हो गया वाचक। आपका नाम क्या है, तो जिसका नाम है वो नाम हो गया वाचक, और जिसका नाम है वह हो गया वाच्य। क्लियर? नाम हो गया वाचक और जिसका नाम बोला जा रहा है हो गया वह हो गया वाच्य। क्लियर है? ठीक है, नाम और नाम, यानी हाँ एग्जैक्टली, नामी विल बी वाच्य, नाम विल बी वाचक। सबको समझ में आ गया ये बात? इजी है? ठीक है। तब किसकी तारीफ कब की जा रही है तो देख लीजिएगा उसमें। हे नाम, हे भगवान के नाम, भवत आपकी, वाच्यम अर्थात वाच्य, यानी वाच्य मतलब व्यक्ति यानी नामी, और वाचकम यानी वाचक अर्थात नाम, इति इस प्रकार स्वरूप द्वयम, दो स्वरूप उदेत्य अर्थात प्रकाशमान है। भगवान भी शाश्वत रूप से विद्यमान हैं और उनका भगवान का नाम भी शाश्वत रूप से विद्यमान प्रकाशमान है। क्लियर? तत्रापि वहां उन दोनों के मध्य भी, वहां का मतलब क्या है, एक जगह खड़ा कर दीजिए भगवान को और एक जगह खड़ा कर दीजिए भगवान के नाम को, तो उन दोनों के मध्य पूर्वस्मात, पूर्वस्मात मतलब पहले कहे गए वाच्य से, वाच्य भगवान से, पूर्वस्मात मतलब पहले कहे गए वाच्य रूप से, परम एवं वाचक रूप ही अधिक, पहले से अधिक है। पहले से अधिक क्या है, मतलब पहला कौन है, वाच्य, वाच्यम वाचकम, तो शब्द यहाँ पे श्लोक में पहला आया वाच्य, फिर आया वाचक, तो कह रहे कि पहले, पूर्वस्मात मतलब पहले, यानी वाच्य रूप से वाचक अधिक करुणामय है, जानी मही, ऐसा हम जानते हैं। नामी से नाम अधिक करुणामयी है। लेकिन यहाँ श्लोक का अर्थ है पूर्वस्मात, मतलब पूर्वस्मात मतलब श्लोक कैसे शुरू हुआ, वाच्यम वाचकम इत्युदेति भवतो, तो पहला शब्द आया वाच्य और दूसरा आया वाचक, तो पूर्व में कौन आया, वाच्य आया, तो उस पूर्व में शब्द वाच्य, जो इस श्लोक में वाच्य शब्द है उससे पहले, उसके बाद आया वाचक, तो कह रहे हैं जो पहला शब्द आया वाच्य मतलब व्यक्ति नामी, उससे अधिक जो दूसरे हमने नाम बोला है वाचक, वह अधिक करुणामय है नाम। ठीक है, पूर्वस्मात का मतलब होता है जो जो पहले है उससे अधिक। ठीक है, ओके। जानिमी, ऐसा हम जानते हैं, ऐसा हम जानते हैं, अब कहां से जानते हैं, वेद कहते हैं इसलिए जानते हैं, शास्त्र कहता है ऐसे जानते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों कहते हो, अगर मान लो भगवान कहें तो देखिए इस पे क्या कहते हैं। यह मतलब जो प्राणी, प्राणी मतलब स्त्री पुरुष बुढ़ा जवान बच्चा कोई भी, इसमें कोई वर्णाश्रम की अपेक्षा नहीं। जब भी यह शब्द आता है तो इसका मतलब है कि इसमें कोई क्वालिफिकेशन नहीं सूचित की जा रही है, जो कोई भी हो, कुत्ता खाने वाला भी क्यों ना हो, जो प्राणी तस्मिन वाच स्वरूप अर्थात भगवान के चरणों में समन्तात, समन्तात का मतलब हर प्रकार से, हर तरह से, विहित अपराध निवह, निवह का मतलब होता है समूह, और विहित अपराध मतलब अपराध को जो किया रहता है, अपराधों को समूह को किया रहता है, एक अपराध दो अपराध नहीं, अनेकों अनेकों अपराध भगवान के चरणों में किया है। सह अपि वह भी इदम इस वाचक रूप भगवान नाम की आसेना, आसेना मतलब अपने मुख के द्वारा, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उपास्या, उच्चारण द्वारा अर्चना करके उन अपराधों को नष्ट करके ही निश्चित ही सदानंदाम बुधौ भगवत प्रेम सुख में मज्जति डूबकर कृतार्थ हो जाता है। सदानंद अम्बुधि, अम्बुधि का मतलब क्या है, सागर में, नित्य प्रेम, भगवत प्रेम का मतलब ही होता है सागर, से एग्जैक्ट ट्रांसलेशन होना चाहिए नित्य आनंद के सागर में डूबता है, एक्चुअली ये इसका अनुवाद होना चाहिए। हाँ, समुद्र है तो सदानंदम बुधो मतलब आनंद के सागर में डूबता है। तो देखिए थोड़ा समझना चाहिए इसका मतलब क्या है। भगवान के प्रति अपराध कर रहा है तो उसका मतलब यह नहीं है कि वो जानबूझकर अपराध कर रहा है। जानबूझ के अपराध करने वाला तो फिर थोड़ा सा मतलब गलत भावना वाला हो जाएगा ना, अरे अब क्या फर्क पड़ता है, नाम ले लेंगे, अब भगवान का चरणों में जो अपराध हो रहा है वो कट जाएगा। दिस इज नॉट प्रॉपर एटीट्यूड एनी हाउ, ये तो कोई एटीट्यूड ठीक नहीं है। लेकिन हम मान लीजिए अब शालिग्राम की सेवा कर रहे हैं, अब शालिग्राम फिसल गए तो क्या करेंगे बताइए, फिसल गए तो फिसल ही गए, अपराध तो हो गया, गलती हो जाती है। तो ऐसे अपराध होने के बावजूद भक्ति भगवान के नाम का उच्चारण करता, उनकी उपासना करता है उच्चारण के द्वारा,
ये बात थोड़ी समझने वाली होगी। हम अपने भगवान की पूजा कैसे करते हैं? हाथ हाथ से करते हैं, उनको पूजा, उनको फूल अर्पण करते हैं, उनको भोजन देते हैं, जो भी सेवा होती है, जो उपचार करते हैं, दीपदान करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो जिस प्रकार से ये सारी वस्तुएं भगवान के विग्रह की को समर्पित करते हो, उसी प्रकार से हम अपनी वाणी के द्वारा भगवान के नाम की उपासना करते हैं। जब हम नामोच्चारण करते हैं, यहाँ लिखा है आसीना, ये नहीं कह रहे कि मन में बस सोचता रहे, सुमिरन करने के लिए नहीं बोल रहे हैं। अब पता नहीं क्या सुमिरन कर रहा है। शिला रूप गोस्वामी जी, जिन्हें अनंत सुख मिला है भगवान के नाम में, मिला क्या है मतलब मिला ही हुआ है, वह क्या सिखा रहे हैं? आसीना, अपने मुख के द्वारा, मुख से बोलना है। बात बहुत सिंपल है, थिंग्स आर सिंपल, तो सिंपली ही हमें स्वीकार करना है। हम लोग सब रूपानुग हैं, तो रूप गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं? आसीना, अपने मुख से। यहाँ उद्देश्य हमारे जप का यह नहीं है कि हम कितनी स्पीड में फिनिश कर लेते हैं। हरे कृष्ण राम हरे हरे कृष्ण राम हरे हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण राम राम हरे राम, ऐसा नहीं करते होंगे, अच्छी ही बात है। उम्मीद है कि यही भावना नहीं रहती होगी कि हमें निपटाना है। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप अपना जप रिकॉर्ड कर लें कि वह सुनने में कैसा लगता है। मान लीजिए आप किसी पुजारी को ऐसे देखिए आरती करते क्या आपने कभी ऐसी आरती करी है? शैली शुक्ला माता जी ऐसी आरती करी है आप कभी? जैसे भगवान को जाड़ा लगा आप बताइए, जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी। हाँ लाओ, अगरबत्ती लाओ, नेक्स्ट, हाँ दीपक लाओ, फूल पड़ पड़ पड़। तो आप बताइए कि क्या भगवान की उपासना ऐसे करते हैं? आप सभी लोग अच्छे से करते होंगे, है ना? तो परम पूज्य राधा गोविंद महाराज कहते हैं कि भौतिक कार्य जल्दी जल्दी कर लेने चाहिए, भगवान की सेवा तसल्ली से करनी चाहिए। समझ रहे ना बात? अब हम ये भी नहीं कह रहे हरे कृष्णा हरे कृष्णा। कुछ लोग ऐसे होते 15 मिनट में एक माला कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। इट्स लाइक मुझे तो 8 मिनट लगता है, 8, 7:15, 7:30 भी ठीक है। कुछ लोग 4 मिनट में कर रहे हैं। हम एक भक्त को पूछे, जो हमने देखा वो इतने अद्भुत साधक है, एक जगह बैठ जाएंगे 6.5-7 घंटे तक, वह उठते ही नहीं, एब्जॉर्ब होकर जब करते। तो मैंने पूछा प्रभु संभव है क्या? तो बोले उनको 6.5 मिनट लगता है। गुड़ाकेश प्रभु को हम जानते हैं, वो 2 लाख नाम उच्चारण करते हैं, कहते हैं 6.5 मिनट लगता है, वो उससे कम थोड़ा सा गड़बड़ है। 4 मिनट में कैसे होती है 16 मतलब एक माला, ये तो भगवान जाने। हम कुछ कमेंट नहीं कर रहे हैं, लेकिन भगवान जाने 4 मिनट में कैसे हो जाती है। और 4 मिनट में करने का, हरे हरे कृष्ण राम हरे हरे कृष्ण राम हरे हरे राम भगवान के रुक जा आ रहा हूँ हरे कृष्ण राम राम, नॉट दैट वे। बल्कि अभी कल मैं परम पूज्य सचिनंदन महाराज का यूट्यूब चैनल मैंने सब्सक्राइब किया हुआ, तो उसमें प्रभु जी महाराज जी यूट्यूब पे जब कर रहे हैं, और हम लोग कह रहे थे आप लोग करना चाहे तो कर सकते, तो महाराज तो अत्यंत स्लोली कर रहे हैं, परम पूज्य सचिनंदन महाराज। सिमरण और जप में क्या फर्क है? फर्क बता तो रहा हूं। अब वो सिमरण कर रहे हैं, पता नहीं क्या सिमरण कर रहे हैं, पता नहीं, लेकिन यहां पे बोलना है, ये कह रहे हैं बोलना है। उच्चारण द्वारा अर्चना करके अपने नाम अपराध को नष्ट करते हैं। इसीलिए प्रभुपाद जी चैतन्य चरितामृत में बड़ा स्पष्ट कहते हैं कि कुछ लोग हरे कृष्ण मंत्र जप करते हैं, ये अपराध है। ये कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं कहते हैं, जानबूझ के गलत बोला। ऐसा नहीं कहते हैं कि जप करना अपराध है, कहते हैं कि जप की जगह वो हिसिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, और आप वाकई अगर मंदिर ज्वाइन कर लें तो आपको बहुत सारे भक्त ऐसे दिखेंगे करते हुए, और जब प्रसाद का समय अरे दाल लाओ, वहां तो भसड़ भसड़ नहीं करेंगे, क्योंकि दाल मांगेंगे नहीं ठीक से, तो दाल की जगह पता लगा सब्जी मिल जाए या ना मिले, है कि नहीं? तो वहां दाल की आवश्यकता समझते हैं ना, तो बोलते हैं कि दाल लाओ। अगर वैसे जल्दी बोलेंगे कि आप कैसे हो गया खत्म, इज इट नॉट? अगर मेरे यहाँ उद्देश्य ऐसा हो कि लसर पसर कर करके प्रवचन कर देना, तो कुछ समझ में नहीं आएगा ना। तो भगवान को भी संदेह हो जाता है कि हमको पुकार रहा है, कि शिव जी को पुकार रहा है, कि गणेश जी को पुकार रहा है, किसको पुकार रहा है। इस पे भक्त विनोद में कहते हैं कि एक बार व्यक्ति, केवल विनोद की बात है,
विनोद के लिए बोलो, शास्त्र की बात नहीं, विनोद के लिए आप भी प्रवचन करना चाहते हैं। तो अब एक व्यक्ति पूरा जीवन सोचता रहा कि वह हरे कृष्ण मंत्र जप रहा है, मरते समय 2 यमदूत आ गए। तो अब वो कहे, अरे हम तो भाई पूरा जीवन जप किए, आप कैसे आ गए? तो कहते तुम पूरा जीवन हमको ही तो पुकारे, तुम पुकार रहे थे निश निश नाम नाम। तो मेरा नाम है निश निश, इसका नाम है नाम नाम। तो समझ रहे हैं, यमदूत कहे कि मेरा नाम है निश निश और दूसरे वाले का नाम नाम। तो वहां के तुमने पुकारा हमको, तो ये अपराध है। ये देखिए, हम इसलिए अथॉरिटी से बोल रहे हैं क्योंकि प्रभुपाद स्पष्ट चेतन चेतावनी में कहते हैं। देखिए, दुख की बात ये है कि सामान्यतः इस्कॉन में भक्त लोग ग्रंथ पढ़ते नहीं है, डिस्ट्रीब्यूट तो करते हैं लेकिन पढ़ते नहीं। हम नेगेटिव नहीं कहना चाहते, नहीं, सत्य बात है। तो अगर नियमित रूप से पढ़ेंगे तो बिल्कुल चीजें क्लियर है कि करना क्या है। बोलना है चाहे कैसे भी, मतलब आप बोलें इन द सेंस स्पष्ट बोलिए, लेकिन अब स्पीड का सिस्टम ये है कि ऐसी स्पीड रखें कि आपका उच्चारण ठीक हो। वैसे मैं ऐसे करता हूँ, देखिए सही है कि नहीं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं इतनी स्पीड में कर रहा हूँ, उससे तेज नहीं जाता। कभी मैंने प्रयास भी किया कि हम 30 सेकंड बचा लें, तो मैं सोच रहा था कि ऐसा क्यों ना करें कि मैं 15 मिनट कम सोऊं। काफी सोता हूं मैं, अच्छा का सो लेता हूं, 6-7 घंटे सोते, तो 15-20 मिनट कम सो लें, 15-20 मिनट प्रजल्प कम कर लें, वो ज्यादा अच्छा है ना। ये सारा टाइम हम जब में ही बचाएंगे। देखिए, 2 बातें हो रही हैं, एक भगवान के नाम के उच्चारण के द्वारा उनकी पूजा हो रही है, और दूसरा नामापराध, सॉरी क्षमा कीजिएगा, जो भगवान के चरणों में अपराध हो रहे हैं वह भी कट रहे हैं। तो हम टाइम काटने के लिए नहीं जप कर रहे हैं। जितना भी समय आप जप करें, चाहे 4 माला कर रहा है चाहे 8 माला कर रहा है, घसीटा मारने के चक्कर में व्यक्ति नहीं रहना चाहिए, उसको अच्छे से करने का प्रयास करना। अच्छे का मतलब हमारे लेवल पे है नाम को स्पष्टतः बोलना। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बात, 3 बात ध्यान रखें। मंत्रोच्चारण में पहला चीज है, या जप में, पी यानी प्रोनाउंसिएशन। दूसरा है पी अर्थात पोस्चर, आप बैठते कैसे हो। यह भी वेदांत सूत्र में कहा गया है, आसीन संभवात। भगवान पे ध्यान तब होता है जब व्यक्ति आसन को सिद्ध करे, या एटलीस्ट आसन ठीक से बैठे। अब ऐसे एकदम ऐसे करके जब कर रहा है ऐसे मरा मरा, तो अब वो बेचारा सोएगा ही, उसमें कोई संदेह नहीं है। आप खुद ट्राई कर लीजिए, सीधे बैठ के अच्छे से बैठ के जब करें, और ऐसे एकदम ढीले होकर बैठ के जब करें। और तीसरा है प्रेयर्स। तो प्रेयर्स तो हम समझ ही रहे हैं, जैसे आप यहाँ पे प्रेयर्स देख ही रहे हैं, वो कर सकते हैं। ये 3 पी आपको याद रखना, याद हो रहे हैं, प्रोनाउंसिएशन, प्रेयर्स एंड पोस्चर। यह हमारे नियमन में है। तो उच्चारण आपको बिल्कुल स्पष्ट करना पड़ा है। बहुत से भक्त इस बात, मेरी बात को ना सुने होंगे, तो मैं बता रहा हूं। देखिए, हमारा मन, एक मन कहते हैं कॉन्शियस मन, और दूसरा कहते हैं अवचेतन मन। तो अवचेतन मन, हम जो कुछ भी बोल रहे हैं वो सब उस पर जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए आप हरे कृष्ण मंत्र बोल रहे हो तो वह आपके अचेतन मन में जा ही रहा है, कि निश निश नाम नाम बोल रहे हैं, किस किस निश निश कर रहे हैं, तो वह भी अवचेतन मन में जा रहा है। इज इट ओके? तो इसलिए इसीलिए मैं अब समझ पा रहा हूं, इसीलिए कहा जाता है कि क्या, व्हाट इज दैट, जान से या अनजान से भगवान का नाम लिया जाए तो वह कार्य करता ही है, क्योंकि वो अवचेतन मन पे कार्य करता है। इसीलिए देखा जा रहा है कि लोग नाम उच्चारण करने लग जाते हैं तो उनकी वासनाएं जो कि अवचेतन मन में लगी लॉज रहती हैं, भरी रहती हैं, वह साफ हो जाती हैं। इसीलिए बोला जा रहा है उच्चारण के द्वारा, अपने मुख से उच्चारण के द्वारा अर्चना करता है। वांग मात्रे न पूजितम ना तो बाह्य पूजा दी अपेक्षकम। तो कहाँ थे हम लोग? हम उच्चारण के बारे में बात कर रहे थे कि उच्चारण जो है उससे भगवान के नाम, भगवान के प्रति जो अपराध है वो नष्ट होते हैं और व्यक्ति आनंद में निमज्जित होता है। तो एक प्रश्न आ जाएगा कि हम तो आनंद में निमज्जित नहीं हो रहे, मान ली कोई ऐसा कहे। देखिए, लिखा क्या है समझना चाहिए। लिखा यह है कि नाम उच्चारण करते करते जब वह अपराधों से मुक्त हो जाएगा तब आनंद में निमज्जित होगा। भाषा को बिल्कुल स्पष्ट समझना होगा, नहीं तो अश्रद्धा के कारण बन जाएंगे। मैं समझा पाया? लिखा है कि नाम बोलते बोलते जब वह अपराधों से मुक्त हो जाएगा तब वह आनंद के सागर में डूबेगा।
तो देखिए, अगर कोई व्यक्ति आनंद के सागर में नहीं डूब रहा है तो उसका मतलब है कि वह अभी अपराध से ग्रसित है, वो भी अपराध से मुक्त नहीं हुआ है। अब इसके लिए कोई व्यक्ति को नेगेटिव जोन में जाने की जरूरत नहीं कि सोल्यूशन बताया जा रहा है। जैसे मान लीजिए किसी को मालूम चल जाए कि भाई उसका लिवर फैटी है, तो वह निरुत्साहित नहीं होता है, अपितु वह देखता है कि मुझे क्या इलाज करना है। अगर उसको इलाज मिल गया है अपने फैटी लिवर का, तो वह खुश हो जाता है कि मैं अब ठीक होना शुरू हो गया हूं। तो इलाज क्या है? मुख से भगवान का नामोच्चारण करना। देखिए, आपको ये बात हल्की लग सकती है, लेकिन ये हल्की नहीं है। हमको मालूम चल गया है कि जीभ से बोलेंगे तो अपराध नष्ट होंगे और आनंदित होंगे। अगर आनंद में डूबेंगे तो मन अपने आप ही बाहर कहीं नहीं जाएगा। सो वॉट इज इन योर कंट्रोल? चेंज वॉट यू कैन, एक्सेप्ट वॉट यू कांट। लिख लीजिए अगर याद नहीं रह रहा तो। चेंज वॉट यू कैन एंड एक्सेप्ट वॉट यू कांट। हमारे अपराध हैं, पहले के जन्मों के हैं, क्योंकि हम इस देह में हैं, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। इसको स्वीकार किया जाए कि हाँ, मैं भगवान के प्रति अपराध किया हूं, इसीलिए तो इस जगत में हूं, इसीलिए भौतिक वासना से युक्त हूं। सब बातें सब नॉर्मल है, इट्स ओके। लेकिन क्या चेंज कर सकते हैं? अब हम क्या बोल रहे हैं यह चेंज कर सकते हैं। डज दैट मेक सेंस? हम कैसे साधना कर रहे हैं, हम भगवान के प्रति बर्ताव अब अपना क्या रख रहे हैं, क्या रवैया रख रहे हैं, यह चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। हमको ये शास्त्र मिल रहा है सुनने के लिए, ये कथा सुनने को मिल रही है, तो यह इसीलिए दी जा रही है भगवान की कृपा से, ताकि हम अपनी चेतना को परिवर्तित करें, अपने बिहेवियर में परिवर्तन लाएं। और परिवर्तन ला सकते हैं तभी इस प्रकार की बातें कही जा रही हैं। आई थिंक इट्स वेरी क्लियर। ठीक है, तो हम यह नहीं कहेंगे कि हरे कृष्ण मंत्र हम जब ठीक से बोल भी नहीं सकते। आज तक तो मुझे ऐसा कोई नहीं कहा, एक आध दो लोग कहें क्योंकि जी में कोई दिक्कत आ रही है, वेरी रेयर, लेकिन सामान्यतः तो लोग हरे कृष्ण मंत्र बोल ही लेते हैं। हाँ, आश्चर्य ये होता है कभी कभी कहते हैं लोग हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं आप सुनिए। हमने कहा अरे, आप दिन भर बोलते हो, तब क्या अपनी रिकॉर्डिंग करवाते हो कि हम ठीक से बोल रहे हैं? खुद बोलो और खुद सुन लो। क्या इतनी स्पून फीडिंग की जाएगी? देखिए, जो लोग, जो शिष्य स्पून फीडिंग ही चाहते हैं वो कभी टीचर नहीं बन पाते हैं। कविता हो गया ना। खुद भी समझना चाहिए कि प्रोसेस कैसे कार्य करता है, ताकि आप दूसरों को सिखा सकें। इज इट नॉट? हम नेगेटिव नहीं कहना चाहते, हम प्रयास करें नेगेटिव नहीं करें, लेकिन बात आ जाती है कि व्यक्ति को खुद अनुभव करना चाहिए कि प्रोसेस काम कैसे करता है। उच्चारण से काम करता है। उच्चारण हमारे हाथ में है, उच्चारण हमारे जीभ पे है, उच्चारण हमारी जीभ पर है, तो आप उसको ठीक करने का प्रयास करें। वाच्यम वाचकम इति, वाच्य यानी कि भगवान और वाचक में उनका नाम, इति इस प्रकार उदेति यानी प्रकट है, भगवतः नाम स्वरूप द्वयम, भगवान आपका नाम और आपका स्वरूप दो इस प्रकार से प्रकट है। पूर्वस्मात अर्थात वाच्य से। देखिए यहाँ पे श्लोक पे देखिए, ये वाच्य शब्द पहले लिखा हुआ है और वाचक बाद में, तो पूर्वस्मात मतलब वाच्य से पूर्व में वाचक वाच्य आया है, तो उससे अधिक परमेव हंत करुणम तत्रापि जाने में, उससे हम निश्चित रूप से जानते कि वाचक अधिक करुणामय है। क्यों? यह कोई भी व्यक्ति तस्मिन उन वाच्य में विहित अपराध निभा, बहुत सारे अपराध किया हुआ, अपराधों के समूह को भी किया हुआ है, ऐसा प्राणी हो, और समन्ताद मतलब हर प्रकार से किया हुआ है, तो आस्य न इदम उपास्य, मुख के द्वारा इदम अर्थात इस वाचक को की उपासना करके, स अपि वह भी, ही मतलब निश्चित ही, उसमें कोई संदेह नहीं है कि सदा नंदाम बुधौ मज्जति, नित्य आनंद के समुद्र में निमज्जित हो जाता है। जो सोल्यूशन है वह रूप गोस्वामी जी ही बता रहे हैं कि भगवान के प्रति अपराध है, भगवान का नाम उच्चारण करने से नष्ट हो जाते हैं। ओके, कहाँ था? अनुवाद तो मैंने पढ़ा था ना, यहाँ पढ़ लिया था, उसके बाद कहाँ थे? नोट, जैसा कि बाद में स्पष्ट किया जाएगा, हम श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती की माधुर्य कादम्बनी से सीखते हैं
कि यहाँ उल्लेखित सेवा अपराध वे हैं जो अनजाने में किए जाते हैं, ना कि पवित्र नाम के जप के बल पर जान कर किए जाते हैं। गलती से जानबूझकर अपराध करो, कहे मैं नाम उच्चारण करके नष्ट करूंगा, तो यह भावना ठीक नहीं। श्रील बलदेव विद्याभूषण द्वारा टीका। कुछ भक्त प्रश्न किए तो मैं इसको एड्रेस करके फिर आगे बढ़ता हूं। मुझे एक राउंड करने में 10-12 मिनट लगता है, क्या ये सही है? मैं एक डीप ब्रेथ में 2 ही महामंत्र बोलता। ठीक है, क्या दिक्कत है? नाम और नामी भेद नहीं है तो अधिक करुणा में कैसे तात्पर्य? तात्पर्य तो समझा रहे हैं आपको। तात्पर्य यही तो समझा रहे हैं आपको तात्पर्य। जैसे देखिए, अब पति और पत्नी में एक दृष्टि से कोई भेद नहीं होता है, लेकिन पत्नी अधिक करुणामय होती है। पति गुस्सा हो जाते हैं तो व्यक्ति, ऑफिसर कोई होता है तो उनकी पत्नी के द्वारा कुछ अर्जी लगवा देता है, ऐसा देखा जाता है। तो खैर वैसे ये उदाहरण इसलिए ठीक नहीं क्योंकि भेद है इसमें, तो भेद भी है और अभेद भी, कहते भेद भेद होता है, लेकिन यहाँ नाम और नामी भेद नहीं है, लेकिन नाम जो है वह अधिक करुणामय है। तो तात्पर्य ही तो समझा रहे हैं। आपको तात्पर्य नहीं समझ में आया कि भाई नामी के प्रति अपराध है तो नाम बोलने से नामी के प्रति अपराध नष्ट हो जाते हैं, यही तात्पर्य है। और क्या तात्पर्य बताओ, यही तो तात्पर्य समझा रहा हूं तब से। ओके, और तो कुछ नहीं है, ठीक है। वैष्णव अपराध भी नाम जब से नष्ट हो जाते हैं। जाने जाने में जो वैष्णव अपराध हुआ हो वो भी, उसके लिए श्लोक क्रमांक 7 है। अभी नहीं, उसकी चर्चा करते हैं, आगे पढ़ते हैं। श्रील बलदेव विद्याभूषण द्वारा टीका। हे पवित्र भगवान के नाम, आपके 2 स्वरूप नित्य अस्तित्व में दीप्तिमान है, वाच्य और वाचक। वाच्य अर्थात विभु चैतन्यानंदात्मक विग्रह। विभु मतलब सर्वसमर्थ, जो कुछ भी करने में समर्थ है। चैतन्य मतलब कॉन्शियस, और आनंद मतलब आनंद स्वरूप। विग्रह अर्थात परम भगवान। जबकि वाचक अर्थात कृष्ण एवं गोविंद आदि वर्णों का संग्रह। कृष्ण में बहुत सारे वर्ण है ना, उनको एक साथ जोड़ दीजिए, गो व द सब ई, वो सब मिलाकर गोविंद बन गया, है ना। तो इस प्रकार से वर्णों का जो संग्रह है उसको वाचक कहेंगे। राम, गोविंद, मुकुंद, माधव, ये सब। उन दोनों में ही हम जानते हैं कि उत्तरवर्ती अर्थात वाचक वाच्य की तुलना में अधिक करुण है। अब एक प्रश्न का पूर्वानुमान लगाते हुए वे कहते हैं, ऐसा कैसे? तो कहते हैं, यहां तक कि उस प्राणी के भी जिसने हर प्रकार से वाच्य स्वरूप का अपराध किया है, किंतु यदि वह इस वाचक स्वरूप की उपासना करता है अर्थात अपने मुख से उच्चारण करता है, तो उसके अपराध नष्ट हो जाते हैं एवं वह आध्यात्मिक आनंद के सागर अर्थात भगवत प्रेम के सुख में निमज्जित हो जाता है। वह आध्यात्मिक रूप से कृतार्थ हो जाता है। स्पष्ट है? तो अनुवाद ही करना है। स्मृति पाठ के कारण यह अर्थ है। मम नामानि, मेरे पीछे बोले, बहुत बढ़िया श्लोक है। मम नामानि लोकेस्मिन् श्रद्धयास्तु कीर्तये। मम नामानि लोकेस्मिन् श्रद्धया यस्तु कीर्तयेत्। तस्यापराधकोटिस्तु क्षमाम्येव न संशयः। तस्यापराधकोटिस्तु क्षमाम्येव न संशयः। मम नामानि लोकेस्मिन् श्रद्धयास्तु कीर्तये। मम नामानि लोकेस्मिन् श्रद्धया यस्तु कीर्तयेत्। तस्यापराधकोटिस्तु क्षमाम्येव न संशयः। तस्यापराधकोटिस्तु क्षमाम्येव न संशयः। किंतु इसमें कोई संदेह नहीं है कि मैं निश्चित रूप से उसके द्वारा किए गए लाखों अपराधों को क्षमा कर देता हूं, जो इस जगत में श्रद्धा सहित मेरे पवित्र नामों का उच्चारण करता है। विष्णु यमल से परम भगवान का यह कथन हरि भक्ति विलास में उद्धृत किया गया है। हरि भक्ति विलास 11.375, थोड़ा सा जल्द दे दीजिए। मम नामानि, मेरे नामों को, लोकेस्मिन, अस्मिन लोके, इस लोक में, जगत में, श्रद्धया यस्तु कीर्तयेत, जो श्रद्धा के द्वारा कीर्तन करता है। तस्य अपराध कोटिस्तु, उसके अपराधों को, करोड़ों करोड़ अपराधों को तो क्षमा में एव न संशय, इसमें कोई संशय नहीं कि मैं क्षमा कर देता हूं। ओके, आवाज सबको ठीक से आ रही है? ठीक है, फाइन। स्लो जाऊं, बहुत स्पीड में गया क्या? जो भगवान के नामों को बोलता है, इसको ऑफ कर दिया आप, कहीं ऑफ कर दिया? ऑफ करना तो मुझे बोल दीजिए, मैं ऑफ कर दूंगा। हाँ, ठीक।
ठीक है, मम नामानि लोक, समझ आ गया ना इसमें, मेरे नामों को अस्मिन लोके, इस जगत में, श्रद्धया यस्तु कीर्तयेत, श्रद्धा से जो स्मरण करता है, स्मरण लिखा है, हाँ स्मरण नहीं लिखा है, कीर्तन लिखा है। कीर्तन मतलब होता है मुख से बोलना। तस्य अपराधि कोटस्तु, उसके करोड़ों करोड़ों अपराधों को तो मैं क्षमा कर देता हूँ। क्षमा में एवं, निश्चित ही क्षमा कर देता हूँ, इसमें कोई संशय नहीं है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो दिखा रहा है, एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, करोड़ों करोड़ों अपराधों को क्षमा हो जाती है नामोच्चारण से। तो सोचिए कि नाम उच्चारण हमारे जीवन में, हमारी भक्ति में कितना महत्वपूर्ण है। तो अगर आप विग्रह की सेवा को देखेंगे तो 32 प्रकार के अपराध हैं और नामापराध केवल 10 हैं। तो अगर 10 अपराध से बचे तो बहुत तीव्र प्रगति कर सकता है। डू यू अग्री? भाई 32 अपराध मतलब 32 प्रकार के हाँ, हम विग्रह की सेवा में 32 अपराध सुनते हैं और यहां कह रहे हैं भगवान की नाम बोलने वाले के करोड़ों अपराध वे नष्ट कर देते हैं जो विग्रह की सेवा में व्यक्ति करता है। कुछ बुद्धिमान लोग ग्रहण कर रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं। ये चीज देखिए, मैं सोच के नहीं आया था, इस ये एंगल तो मुझे अभी प्राप्त हो रहा है भगवान की कृपा से। तो इसलिए अपनी भक्ति के जीवन में हमको नाम पर बहुत बल देना होता है। हमें नाम कमाना है, आई मीन टू से हरि नाम कमाना है। और लोग जो उनके शिष्य हैं, शिष्य तो नहीं कहना चाहिए, जो भी लोग उनके अंडर में हैं, उनको प्राय नेग्लेक्ट करवा देते हैं नाम, यह करते हुए कहते हुए कि तुम्हें भगवान की सेवा करनी है। तो अब आप अपना विवेक धारण कर लीजिए क्या करना चाहिए। दैट आप लोग के सामने श्लोक है, देखिए, हमें अपना वक्तव्य नहीं कह रहे हैं। मैं इस बात को अभी एक प्रवचन में अपने सुबह बोल रहा था कि देखिए, मुझे यहाँ पानी दिया गया, मैंने भी मांगा ना, रिकॉर्डेड है, मैंने पानी मांगा, झूठ तो नहीं बोल रहे हैं जिसने दिया। अगर जिस भक्त ने मुझे पानी दिया मैं उस पर गुस्सा हो जाऊं कि तुमने मुझे पानी क्यों दिया, तो आप क्या बोलेंगे? माइक बताइए, बहुत अच्छी बात बताऊंगा, बोलिए आप क्या बोलेंगे। आपने तो मांगा प्रभु जी। अभी आप खुद ही मांगे तो मैं दी। तो आप समझ गया मैं क्या कहना चाहता हूं। सुबह जब हम अपना नाम जब संख्या पूरी कर लेते तो हम क्या मांग रहे हैं? हमें कृष्ण अपनी सेवा में नियोजित कीजिए। तो क्योंकि मैं मांगा, बिकॉज आई फेल्ट अ नीड, कि मुझे पानी चाहिए, तो जब मुझे पानी मिला तो मैं स्वाभाविक रूप से उसके लिए अपने कृतज्ञता को ज्ञापित करूंगा कि आपने बहुत बहुत उपकार किया या अपने सहायता करी कि मुझे जल दिया। और मैं ना मांगू और पानी लेके कोई खड़ा हो जाए तब पानी पियो, पानी पियो, तब आप क्या कहेंगे? क्यों पीऊं, किसी और को दो। समझे आप क्या कह रहे हैं बुद्धिमान लोग? यानी कि जब व्यक्ति जप नहीं करता है और उसे भगवान की सेवा मिलती है तो वह उसको भार लगती है, वो उसको अपना प्राण बचाने वाला अमृतमय नहीं लगती है। लेकिन जब वो जप करते हैं तो उनको सेवा करना अच्छा लगता है। और सभी भक्त लोग जो अपना नाम जब पूरा करते हैं सुबह, वह अनुभव करते होंगे कि जब नाम पूरा हो जाता है, संज्ञा पूरी होती है, तो आपको भगवान की कोई सेवा करने की इच्छा जरूर होती है, चाहे वो भोजन बनाना हो, चाहे विग्रह की सेवा हो, या कुछ भी हो। कोई विरोध हो तो बताइएगा। तो जो नए लोग भी ज्वाइन कर रहे हैं उनको भी ये सीखना होगा कि आप अगर 4 माला कर रहे हैं या 8 माला कर रहे हैं, उसको यथासंभव सुबह पूरा करने का संकल्प रखें। बहुत प्रसन्न रहेंगे जीवन में। आप समझ रहे हैं ना प्रसन्न होने का लॉजिक क्या है? सेवा तो भगवान की असंख्य है, लेकिन सेवा की इच्छा होनी चाहिए ना। वह इच्छा जागृत हो जाती है भगवान के नाम से। भगवान के नाम जब भी सेवा है, वो तो है ही, लेकिन हमारी सेवा की इच्छा को जागृत भी कर देता है। कृष्ण मंत्र ऐत स्वभाव, जय जपे कृष्ण प्रति उपजाए भाव, और जय ना जपे तो आप पूरा कर लीजिए पद। जो जप नहीं करेगा उसको भगवान की सेवा के, भगवान के प्रति कोई भाव उत्पन्न नहीं होगा। कुछ दिन पहले एक भक्त ने मुझे मैसेज किया कि प्रभु धन्यवाद है कि आप जप कराते हैं
और कथा सुनाते हैं। तो इसकी वजह से मैं इस्कॉन ऑस्ट्रेलिया में मेलबोर्न कहीं पे मैं गया और जन्माष्टमी में मैंने सेवा करी। तो सेवा तो पहले भी उपलब्ध थी, लेकिन सेवा का भाव नहीं था, वह भाव उदित हो गया भगवान के नामोच्चारण के द्वारा। आई थिंक वेरी क्लियर, ठीक है ना जी। इस संदर्भ में श्रद्धा का क्या अर्थ है? श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने हरिनाम चिंतामणि के अपने परिचय में उन व्यक्तियों के स्वभाव के विषय में लिखा है जो विश्वास के साथ पवित्र नामों का आश्रय लेते हैं, जिन्हें विश्वास है कि साधना भक्ति के समस्त अंगों के मध्य पवित्र भगवान नामों का विशेष आश्रय लेने से सभी सिद्धि प्राप्त होती है, वे सर्वश्रेष्ठ साधक हैं। ऐसे भक्त को चैतन्य चरितामृत मध्यलीला 15.107 में महाप्रभु के कथन में दृढ़ श्रद्धा होती है कि नवविधा भक्ति पूर्ण नाम होते होए केवल पवित्र नाम का जाप करके ही व्यक्ति 9 प्रकार की भक्तिमय सेवा को पूर्ण कर सकता है, और ऐसा भक्त भगवान के पवित्र नामों के जाप के बल पर सेवा अपराध नहीं करता है, जैसे कि श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने अपनी माधुर्य कादम्बनी में उल्लेख किया है। तो देखिए, मैं नहीं समझ रहा हूँ कि भगवान के भक्त यहाँ पे जो उपस्थित हैं वो इस प्रकार के हैं। आप सभी लोग अच्छे भक्त हैं, आप भगवान का अपराध करना नहीं चाहते हो, गलती से कोई अपराध हो जाए अलग बात है। ये तो सब हम मतलब अज्यूम कर रहे हैं कि इस प्रकार के भक्त हैं, और ना ही हम ये मान रहे हैं कि ऐसा कोई भक्त यहाँ है जो भक्तों की द्वेषी होगा। ये तो मैं नहीं समझता हूँ, मैं स्वीकार ही नहीं कर सकता कि यहाँ पे कोई ऐसा भक्त है जो अब ऐसा सोचता होगा। ऐसा नहीं हो सकता। किसी भक्त से कोई झगड़ा हो जाए, आपकी बात मतभेद हो जाए, वो कोई अपराध नहीं कह सकते। मतभेद होना तो स्वाभाविक सी बात है, लेकिन ऐसा नहीं कि भाला लेके खड़ा हो जाएगा किसी के पीछे। समझ रहे ना बात? वी आर ऑलरेडी इन एन एडवांटेजियस पोजिशन। देखिए, आप कहोगे आप इतने कॉन्फिडेंस से ऐसा क्यों कह सकते हैं? जो भक्तों से प्रेम करेगा वही इस प्रकार से खुद खुद बटन दबाकर जूम ऑन करके कथा सुनेगा। ये उसके निरपराधिक होने के लक्षण हैं। समझ में आया? ये जो उत्कंठा है कृष्ण कथा सुनने की, वो उसी व्यक्ति के हृदय में रहेगी जो निरपराधी है। भाई, यहाँ तो ना आपको मैं कोई नौकरी दे रहा हूं, ना कोई कुछ भी नहीं दे रहा, प्रसाद तक नहीं दे रहा। बताइए कितना गंदे आदमी है। खाने को भी नहीं दे रहे, कुछ प्रसाद, एक लड्डू तक नहीं पूछा, अरे पानी तक नहीं पूछा। बताइए कितना खराब है। रोज कथा सुनाते हैं, लेकिन इतने फीस्ट करा रहे हैं, सब संडे फीस्ट, ये फीस्ट वो फीस्ट, उससे लेकिन एक कह देते अपने आप बनाओ अपने आप खाओ। बताओ, आप किसी इस्कॉन के सेंटर में जाते, कथा होती भी कहते अच्छा घर में तो आप खाते ही हैं, जाके घर में जाके भोग लगे खा लेना। तो आप कहते कितने खराब लोग हैं। लेकिन देखिए, यहाँ कथा हो रही है और प्रसाद सब अपने अपने घर पे खा के आ जाते, फिर भी आप आ रहे हैं। कितने दयालु, कितने मतलब रुचि है भगवान में। समझ आया ना? तो अब इस प्रकार से आप रुचि ले रहे हैं, तो ये समझ लीजिए कि अपराध नहीं है तभी रुचि ले रहे हो। अपराध होता तो रुचि नहीं आती कथा में। नहीं नहीं प्रभु जी, हमको रुचि नहीं आ रही, नहीं आता। आप कैसे झूठ क्यों बोलते हैं? मौका वारदात पे आप पकड़े गए हैं कथा सुनते हुए, वो भी बिना बिना क्या कहते हैं प्रेशर के। इसका मतलब है कि कथा में रुचि है। तो यू आर व्हाट इज दैट, यू आर प्लीडेड गिल्टी, क्या बोलेंगे उसको लॉ की लैंग्वेज में? यू आर फाउंड गिल्टी ऑफ दिस क्राइम। कि आपको कथा में रुचि मिल गई है, तो अब उसको बढ़ाइए। ठीक है, बढ़ाइए। पवित्र नाम और नामी में अभेद इस स्मृति पाठ के कारण है। ये तो बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्व नाम नामिनः। कृष्ण का पवित्र नाम दिव्य रूप से आनंदमय है। यह सभी प्रकार के आध्यात्मिक वर देने वाला है, क्योंकि यह समस्त आनंद के आगार स्वयं कृष्ण है। इसीलिए मैं भक्तों से कह रहा हूं कि ये वर भगवान से मांगे। हे गौर निताई भगवान, आपकी दया से इस जगत के सभी जीव आपकी भक्ति करके आपके पास चले गए हैं। ऐसा बोलिए, और ऐसा बोल करके एक माला कीजिए। फिर ये बोलिए, फिर एक माला कीजिए। और हमें आदि लीला सभी श्लोक तो मैं ढूंढ के नहीं दे पाऊंगा, लेकिन आदि लीला में चैतन्य चरितामृत में श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि पूरे विश्व के लिए मैंने प्रार्थना करी है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु से पूरे विश्व को आशीर्वाद दे सकते हैं। तो यहाँ लिखा है ना, यह सभी प्रकार के आध्यात्मिक वर देने वाला है। और इस प्रकार की प्रार्थना जो मैंने यहाँ पे दिखाई, फिर से दिखा रहा हूं। हे गौर निताई भगवान, आपकी दया से इस जगत के सभी जीव आपकी भक्ति करके आपके पास चले गए, उसमें आप भी हैं। तो ये वरदान आप मांग रहे हैं, चले गए हैं। आप कहेंगे कि भाई ये प्रेयर तो है नहीं, तो वर्तमान में बोले जा रहे हैं। जब वर्तमान में आप बोल रहे हैं तो आप विजुअलाइज करते हैं कि लोग जा रहे हैं। अब भगवान के लिए कोई कठिनाई नहीं है। तो अब
अगर ये विश्वास है ही कि भगवान का नाम सारे आशीर्वाद दे सकता है, तो ये मांग लो ना सबके लिए, क्या दिक्कत है? इसमें किसी को दिक्कत है इस तरह का बोलने के लिए? प्रभु जी प्लीज टाइम इट, टाइम अधिक लग जाएगा, माला घिसट जाएगी, ये हो जाएगा, वो जाएगा। हे गौर निताई, भगवान आपकी दया से इस जगत के सभी जीव आपकी भक्ति करके आपके पास चले गए इन 2-3 सेकेंड्स। इज इट नॉट? जब नाम बोल ही रहे तो ब्लैंक क्यों जाने देना है? ब्लैंक तो जाएगा नहीं, कुछ मांगिए ना भगवान से। गौर अच्छा कहेंगे, गौर लेता है भगवान न देना चाहे तो वो देना चाहते हैं, क्योंकि उनकी खुद की इच्छा है कि पृथ्वी ते आछी अथ नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हो मोर नाम। ओके, कृष्ण का नाम पूर्ण है और यह सभी दिव्य रसों का स्वरूप है। यह किसी भी स्थिति में भौतिक नाम नहीं है और यह स्वयं कृष्ण से किसी तरह कम शक्तिशाली नहीं है। क्योंकि कृष्ण का नाम भौतिक गुणों से कलुषित नहीं होता, अतएव उसका इसका माया में लिप्त होने का प्रश्न ही नहीं उठता। कृष्ण का नाम सदैव मुक्त तथा आध्यात्मिक है, यह कभी भी भौतिक प्रकृति के नियमों द्वारा बद्ध नहीं होता। ऐसा इसलिए है क्योंकि कृष्ण नाम तथा स्वयं कृष्ण अभिन्न है। ये पद्म पुराण से चैतन्य चरितामृत मध्य लीला से 17.133 में उद्धृत हुआ है। तो ये बात यह बता रहे हैं कि भगवान का नाम और भगवान में कोई भेद नहीं है। अच्छा, तो अब कोई प्रश्न नहीं है तो हम लोग क्लास के तीसरे श्लोक में जाते हैं। एक मिनट, वेयर इज द श्लोका? हाँ, भेज रहा हूँ। श्लोक क्रमांक 7। यदि प्रश्न हो कि पवित्र भगवान नाम के जप द्वारा भगवान के प्रति 32 अपराध नष्ट हो जाते हैं, यह तो ठीक है, परंतु पवित्र भगवान नाम के प्रति 10 अपराध जैसे साधु निंदा आदि वह किस प्रकार नष्ट हो सकते हैं? इसके उत्तर में श्री रूप गोस्वामी इस आशय से कि केवल पवित्र भगवान के नाम के जप से ही वे भी नष्ट हो जाते हैं, यह सुदित आदि श्लोक कहते हैं। नोट, इसका अनुचित अर्थ नहीं ग्रहण किया जाना चाहिए। श्रील बलदेव विद्याभूषण प्रभुपाद उन नामापराधों को नष्ट करने की बात कह रहे हैं जो अनजाने में किए गए हैं, न कि उन्हें जो जानबूझकर किए गए हैं। यह इस 7वें श्लोक की उनकी टीका में स्पष्ट हो जाएगा। देखिए होता क्या है, अगर किसी भक्त का हमने जानबूझ करके अपराध किया है तो हमें उससे माफी मांगनी चाहिए, लेकिन अगर नहीं पता है कि किस भक्त के प्रति अपराध किया है तो नामोच्चारण करते रहे तो उससे नष्ट हो जाएगा। इज इट ओके? ऐसा नहीं है कि हम अब भक्तों का अपराध कर बैठे, खुद या किसी को गाली दे के आ जाए कि हम हरे कृष्ण मंत्र करेंगे वो कट जाएगा, ऐसा नहीं होता है। अगर कांटा पांव में लगा है तो वह कंधे से नहीं निकाला जाता है। क्लियर है? ओके। तो कई बार लोग पूछते हैं कि हमको पता ही नहीं कि किस भक्त से आपके प्रति अपराध किया है, तो आप नाम जप करते रहिए, भगवान के नाम की कृपा मांगते रहिए और वह धीरे धीरे करके सारे अपराध नष्ट हो जाएंगे। मेरे पीछे बोलिए, हैं? तो फाइल देख रहे हैं? अच्छा तो ठीक है, रुकिए भेज दे रहा हूँ, 1 मिनट रुकिए। शायद पूरा हो जाएगा ये, मेरे पीछे बोलिए। सूदित आश्रित जनार्तिराशये रम्य चिद घन सुख स्वरूपिणे। सूदित आश्रित जनार्तिराशये रम्यच्युत गण सुख स्वरूपिणे। नाम गोकुल महोत्सवायते कृष्ण पूर्ण वपुषे नमो नमः। नाम गोकुल महोत्सवायते कृष्ण पूर्ण वपुषे नमो नमः। एक भक्त कह रहे हैं कि आवाज उनको नहीं आ रही, बाकी लोगों को आ रही है? आ रही है ना? कैन हियर? शैली शुक्ला माता जी कैन हियर? फाइन, ओके। सूदित आश्रित जनार्तिराशये रम्य चिद घन सुख स्वरूपिणे। सूदित आश्रित जनार्तिराशये रम्यच्युत गण सुख स्वरूपिणे। नाम गोकुल महोत्सवायते कृष्ण पूर्ण वपुषे नमो नमः। नाम गोकुल महोत्सवायते कृष्ण पूर्ण वपुषे नमो नमः। वॉइस इज लैगिंग, कुछ भक्त कर देखिए, ये समझने का प्रयास कीजिए, हो सकता हो कि आपका इंटरनेट डाउन हो तो इसलिए ऐसा हो सकता है, बाकी आवाज से ठीक आ रही है। श्री कृष्ण जी का नाम भौतिक नहीं है तो शिव जी, हनुमान जी, दुर्गा, लक्ष्मी जी का नाम क्या भौतिक है?
सुदित आश्रित जनार्तिराशये रम्य चित घन सुख स्वरूपिणे। सुदित आश्रित जनार्ति राशये रम्य चिद गण सुख स्वरूपिणे। नाम गोकुल महोत्सवाय ते कृष्ण पूर्ण वपुषे नमो नमः। नाम गोकुल महोत्सवाय ते कृष्ण पूर्ण वपुषे नमो नमः। हे पवित्र भगवान के नाम, हे कृष्ण, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है, जो आपकी शरण में आए व्यक्तियों के कष्टों का नाश करते हैं। समझे? इन कष्टों का नाश करते हैं। जो भगवान के नाम की शरण में आए, उनका एक कष्ट यह भी है कि उनकी नामापराध हैं, तो उस कष्ट का भी निवारण भगवान का नाम करता है। मन भावन केंद्रीभूत आध्यात्मिक आनंद स्वरूप है। मन भावन मतलब जो मन को बहुत आनंद दे, और केंद्रीभूत यानी घनीभूत आनंद दे। एक होता है भाई, जैसे मान लीजिए जूस पी रहे हैं, तो जूस और एक कंडेंस्ड जूस, मतलब मीठा कम है थोड़ा। खीर एकदम पतली पतली वाली जो बांटने के लिए दी जाती है, और एक होती है गाढ़ी खीर, समझे ना आप लोग, रबड़ी एकदम बढ़िया एकदम गाढ़ी। तो ऐसे ही केंद्रीभूत का मतलब गाढ़ा आनंद स्वरूप है। गोकुल के लिए एक महान उत्सव है तथा एक पूर्ण स्वरूप है, मतलब अपने आप में पूर्ण है, ये कहते हैं। हे नाम, हे कृष्ण तुभ्यम नमो नमः। हे कृष्ण नाम, आपको नमस्कार है। क्यों नमस्कार है? सूदित, नष्ट, सूदित मतलब नष्ट करना। मधुसूदन, मधु को मारने वाले। सुदित मतलब नष्ट करते हैं। क्या? आश्रित जन आरती राशि, जो उनके आश्रित जन है, उनकी आरती, उनके दुख की राशि को नाश करने वाले हैं। ठीक है? पाप ही नहीं, अपराध भी। भक्तों के पाप तो नामाभास भी नष्ट कर देता है कि नहीं? करता है कि नहीं करता? तो भक्तों के पाप नाश हो जाते हैं। लाइए दीजिए। तो भक्त लोग केवल पाप नाश करके ऐसे नहीं होने वाले। डू यू अग्री? विल यू बी हैप्पी? विल यू बी हैप्पी सिंपली बाय डिस्ट्रक्शन ऑफ सिंस? नहीं, वो तो हो गया ऑलरेडी। अनलेस वी हैव डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑफेंसेस, जब तक नाम अपराध नष्ट होकर के हम खूब नाम को सुख नहीं प्राप्त कर लेंगे, विल नॉट बी हैप्पी। डू यू एग्री? ये आप जानते हैं कि आपको यमराज छू नहीं सकता, तो आप खुश हैं ना? ना भाई, मान लीजिए किसी को मालूम चल जाए कि पुलिस उसको नहीं पकड़ सकती, तो सुखी हो जाएगा? नहीं, अरे भाई उसे खाने के लिए चाहिए, उसे कुछ पीने के लिए चाहिए। अग्रीड? क्या हम लोग इसी बात से खुश हैं कि पुलिस नहीं पकड़ी है? बताइए। ये कोई बहुत मतलब बड़ी उपलब्धि तो नहीं कहा जाएगी। हाँ, कोई महान चोर है उसके लिए ठीक है, लेकिन जो सज्जन पुरुष है उसको चाहिए कि कुछ अच्छा खाने को मिले, अच्छी संगति मिले, तो उस प्रकार से सुख का अनुभव करता है। तो जो भक्त है, उनका सुख केवल इसमें नहीं है कि वह भगवान के वो नाम से पाप नष्ट कर ले, नहीं, वह भगवान के नाम के द्वारा पाप तो अपने आप ही नष्ट हो जाता है, उसमें कहने की जरूरत नहीं, उसके लिए तो कुछ प्रयास नहीं करना पड़ता। अपराध नष्ट होने समय लगता है, तो वह नष्ट हो जाए, यह मुख्य बात है जीवों के लिए, मनुष्य भक्तों के लिए। ठीक है? जो इन लोगों के कष्टों को नष्ट कर देता है, जिन्होंने आपकी शरण ग्रहण की है। रम्य, रम्य मतलब जो मन को रमा दे, मन वहां जाने के बाद वापस ना आए। चिदघन सुख स्वरूपणे, और चिद मतलब स्पिरिचुअल, घन मतलब घनीभूत, कंडेंस्ड, सुख स्वरूप आप हैं। जो सुखदायक केंद्रीभूत आध्यात्मिक आनंद स्वरूप हैं। गोकुल महाउत्सवाय, जो गोकुल के लिए एक महान उत्सव स्वरूप हैं। नाम उच्चारण करके गोकुल का, गोलोक का हर जीव असीमित आनंद में है। भाई उत्सव में व्यक्ति को उत्साह होता है कि नहीं? उत्सव मतलब उत्साह। तो नाम बोल बोलकर हर गोकुल का प्राणी आनंदित है, इसलिए कह रहे हैं गोकुल के महा उत्सव हैं पूर्ण वपुषे, और जो एक पूर्ण स्वरूप अर्थात सर्वव्यापक है, हर जगह व्याप्त है। ऐसे भगवान को मैं, भगवान के नाम को मैं प्रणाम करता हूं। सूदित आश्रित जनार्ति राशय, जो अपने आश्रित जनों की सभी प्रकार के दुख को नष्ट करने वाले हैं। रम्य चिदघन सुख स्वरूप हैं, जो कि मनोज्ञ घनीभूत सुख के स्वरूप हैं। नाम गोकुल महोत्सवाय ते, हे नाम जो गोकुल के लिए महोत्सव स्वरूप हैं, ते आपको, हे कृष्ण पूर्ण वपुषे नमो नमः, जो दो अर्थ ले सकते हैं। हे कृष्ण जो पूर्ण वपु हैं उनको प्रणाम करता हूं, या कृष्ण पूर्ण वपुषे नमो नमः, जो कृष्ण के पूर्ण वपु हैं उनको नमस्कार है। मतलब कृष्ण और भगवान के नाम में, कृष्ण के नाम में कोई भेद नहीं है, ये अर्थ।
हे कृष्ण आपको प्रणाम है और हे पूर्ण वपुषे आपको प्रणाम है, एक अर्थ है। दूसरा, हे कृष्ण के पूर्ण वपु आपको प्रणाम है, मतलब कृष्ण और कृष्ण के नाम में कोई भेद नहीं है, इसलिए कृष्ण बोल दिया तो कृष्ण संपूर्ण रूप से हमारे जीव पर प्रकट है, यह अर्थ है। तब प्रश्न होगा कि हमें अनुभव क्यों नहीं होता? तो अनुभव तो अपराध जैसे जैसे नष्ट होगा वो हो जाएगा। सर्वव्यापक, हर जगह है, ये कहने का अर्थ। श्रीला बलदेव विद्याभूषण द्वारा टीका। हे पवित्र भगवान के नाम, हे कृष्ण आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। कैसा मैं? आप अपने आप की शरण, आप अपनी आपकी, ये आपकी गलत होना चाहिए, एक्स्ट्रा हो गया। आप अपनी शरण में आए आश्रित व्यक्तियों के नाम अपराधों सहित समस्त आरती राशि को नष्ट कर देते हैं। ठीक है। नोट, एक भक्त के जीवन में कष्ट या तो उसे माया से मुक्त करने हेतु स्वयं भगवान के परम भगवान के कारण होते हैं अथवा अपराधों के द्वारा। यह शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर द्वारा श्रीमद् भागवतम 1.2.10 की अपनी टीका में बताया गया है। क्योंकि भगवान के पवित्र नामों के प्रति अपराध एक भक्त के जीवन में कष्टों के कारण होते हैं, अतः उन्हें कष्टों की श्रेणी में सम्मिलित किया गया है। स्पष्ट है? क्योंकि स्मृति में कहा गया है, जाते नाम अपराध हेतु प्रमादे न कथंचन सदा संकीर्तयन् नाम तदेक शरणो भवेत्। हालांकि जब भूलवश किसी प्रकार भगवान के नाम के प्रति अपराध हो जाता है तो निरंतर नाम संकीर्तन में संलग्न होकर व्यक्ति को उनके प्रति विशेष रूप से समर्पित हो जाना चाहिए। समझ में आया? तो प्रश्न हो रहा था कि जिनके नाम हमारे नाम अपराध हो गए तो हमें क्या करना चाहिए? तो यह करना चाहिए कि व्यक्ति को बारंबार नाम उच्चारण करना चाहिए, अपनी तरफ से प्रयास करना चाहिए कि नाम के प्रति कोई अपराध न हो। एक प्रश्न कहते हैं, चलो प्रश्न बाद में लेते हैं। ये समझ में आ गया? अपराध हो रहा है, इसका क्या प्रमाण है? कि भाई भी नाम के रस में डूबे नहीं है। इट्स ओके, इट्स ओके। मतलब अब इसका सोल्यूशन क्या है? बारंबार नाम उच्चारण किया जाए, अधिक अधिक नाम उच्चारण किया जाए। ठीक है। नोट, पद्म पुराण में श्री नारद जी को सनत कुमार का यह कथन हरि भक्ति विलास 11.525 में प्राप्त है। आचार्य सनातन गोस्वामी पाद टीका करते हैं कि यदि किसी प्रकार अनजाने में पवित्र भगवान नाम के प्रति अपराध होता है तो व्यक्ति को विशेष रूप से पवित्र नाम का आश्रय लेना चाहिए। व्यक्ति को पूर्णतः पवित्र नाम में एकाग्र हो जाना चाहिए, यही अर्थ है। तो बिल्कुल स्पष्ट है। स्मृति में यह भी कहा गया है, नामापराध युक्ता नाम नामान्येव हरन्त्यघम् अविश्रांति प्रयुक्तानि तान्यर्थ करणानि च। पवित्र भगवान का नाम जब निरंतर उच्चारित किया जाता है तो वह पवित्र नामों के प्रति अपराध से युक्त व्यक्तियों के पापों को नष्ट कर देते हैं एवं वे उनके जीवन के लक्ष्य यानी प्रेम की प्राप्ति के कारण बन जाते हैं। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, है क्या फंडा? भगवान के नाम में अनंत शक्ति है, लेकिन अपराध मतलब राध मतलब संतुष्टि और अप मतलब संतुष्टि का दूर हो जाना। तो नाम जब संतुष्ट नहीं होते हैं तो वह अपनी पूर्ण कृपा उस व्यक्ति को नहीं दिखाते हैं। जैसे आपके कोई व्यक्ति समर्थ है और उससे कोई मांगने जाए लेकिन उसका अपराध कर दे, उसको असंतुष्ट कर दे, तो वस्तु उसके पास देने की शक्ति होते हुए भी वह उसको नहीं देगा। समझे बात? तो भक्त को प्रयास ये करना चाहिए कि उसकी तरफ से अपराध ना बने, लेकिन हो भी जा रहा है कोई तो वह बार बार नामोच्चारण करने से वह नष्ट हो जाएगा। इज इट ओके? भगवान हमारी मनोवृत्ति को देखते हैं। नोट, यह पद्म पुराण में सनत कुमार के प्रति श्री नारद जी का एक और कथन है और यह हरि भक्ति विलास 11.526 में प्राप्त है। किंतु इस श्लोक का अनुचित अर्थ नहीं निकाला जाना चाहिए, अपितु माधुर्य कादम्बनी अध्याय 3 में श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यह स्पष्ट करते हैं कि कोई व्यक्ति पद्म पुराण के उपरोक्त संदर्भित श्लोक के बल पर केवल पवित्र भगवान नामों के निरंतर जप द्वारा जानबूझकर किए गए नामापराध के प्रतिफलों से बच नहीं सकता, अपितु व्यक्ति को जानबूझकर किए गए पवित्र नाम के प्रति 10 अपराधों में से प्रत्येक के लिए निर्धारित पद्धतियों का उपयोग करके स्वयं को सुधारना चाहिए, जैसा कि शास्त्र में बताया गया। जैसे अब जानबूझकर वैष्णव का अपराध कर दिया है तो अब उधर माफी मांगनी चाहिए। स्पष्ट है? इसे पूर्व अपराधों के प्रतिफलों से पीड़ा प्राप्त कर रहे व्यक्ति तथा जिसने स्वयं को वर्तमान अपराधों से विलग कर लिया है, अर्थात अब सावधानी पूर्वक अपराधों से बचता है, उसके द्वारा निरंतर जप किए जाने वाले पवित्र नामों के संदर्भ में समझा जाना चाहिए। कि क्या बोल गए, इधर देखते हैं। इसे पूर्व अपराधों के प्रतिफलों से पीड़ा प्राप्त कर रहे व्यक्ति यानी जिसने पहले अपराध किए हैं उसको नहीं पता है,
तथा जिसने स्वयं को वर्तमान अपराधों से विलग कर लिया है, अर्थात अब वह सावधानी पूर्वक अपराधों से बचता है, आगे नहीं करता है, उसके द्वारा निरंतर जप किए जाने वाले पवित्र नामों के संदर्भ में समझा जाना चाहिए, क्योंकि यह स्मृति में कहा गया है, अपराध विमुक्तो ही नामनि यत्नम समाचरेत। निश्चित ही अपराधों से मुक्त होने पर व्यक्ति को पवित्र नाम का उच्चारण करने का प्रयास करना चाहिए, अर्थात उसको दोबारा अपराध न हो, यह बचना, उससे बचना चाहिए। देखिए, भगवान की शक्ति, भगवान की भक्ति, भगवान की अंतरंगा शक्ति की वृत्ति है। तो जब व्यक्ति अपराध से रहित रहता है तो उसको स्वयं ही ये प्रेरित करती रहती है, स्वयं ही उसको उत्साह मिलता है, उसको नाम में रुचि मिलेगी, कथा में रुचि मिलेगी इत्यादि। तो अगर व्यक्ति के अपराध बनते रहते हैं, अपराधों से बचने का प्रयास वो नहीं करता, तो उसका भक्ति का उत्साह कम होते जाता है, ये बात होती है। और इसीलिए हम देखते हैं, देखा जाता है जगत में कि लोग बहुत समय तक भक्ति नहीं कर पाते हैं, कुछ समय तक भक्ति किया फिर वह छोड़ देते हैं, तो अपराधों का ध्यान नहीं रखते। उसका कारण क्या है? वह शास्त्र श्रवण नहीं करते। जब यही नहीं पता है कि अपराध क्या है तो बचने की तो बात ही छूटती है। देखिए, कहीं कहीं लोगों का चालान हो जाता है तो कहते हैं हमको पता ही नहीं था। जब पता ही नहीं तो बचेगा कैसे? ठीक है ना। आगे का फ्रेज बता रहे हैं, नाम गोकुल महोत्सवायते कृष्ण पूर्ण वपुषे नमो नमः। पुनः आप किस स्वभाव के हैं जिनके प्रति प्रणाम किए जाते हैं? तो इसका उत्तर इस प्रकार दिया गया है कि ओह, वह जिनकी रम्य अर्थात मन भावन, चिदघन सुख स्वरूप अर्थात घनीभूत आध्यात्मिक आनंद की प्रकृति है। क्योंकि नाम चिंतामणि कृष्ण आदि श्लोकों में यह कहा गया है कि पवित्र नाम एक चिंतामणि है और स्वयं श्री कृष्ण है। तो बड़ा स्पष्ट है, यानी भगवान आनंदमय है, नाम भी आनंदमय है। पुनः आप किस स्वभाव के हैं जिनके प्रति प्रणाम किया जाता है? तो उसका उत्तर इस प्रकार दिया गया है कि उस व्यक्ति के लिए जिनके कारण गोकुल में एक महान उत्सव मनाया जाता है, मतलब गोकुल के महोत्सव है, स्पष्ट टीका है, पूर्ण स्वरूप वाले व्यक्ति के लिए अर्थात सर्वव्यापी भगवान के लिए, स्पष्ट है। अब हम लोग आखिरी श्लोक को ले लेते हैं तो आज ये पूरा हो जाएगा। इसके पश्चात अब श्रील रूप गोस्वामी पाद नारद आदि द्वारा प्रारंभ होने वाले श्लोक से पवित्र भगवान नाम को उनके समक्ष प्रकट होने की प्रार्थना करते हैं। मेरे पीछे बोलिए। नारद वीणो जीवना सुधोर्मि निर्यास माधुरी पूरा। नारद वीणो जीवना सुधोर्मि निर्यास माधुरी पूरा। त्वं कृष्ण नाम कामं स्फुर मे रसने रसेन सदा। त्वं कृष्ण नाम कामं स्फुर मे रसने रसेन सदा। हे नारद जी की वीणा को जीवंत करने वाले। अब जीवंत करने वाले मतलब वीणा तो एक तरह से डेड मैटर, वैसे बात है, उनकी वीणा तो अलग प्रकार की है, लेकिन सामान्यतः जब मैं वीणा कहूंगा, एक भक्त लग रहा है अवचेतन मन से सुनना चाहते हैं, ब्रजराज प्रभु। हाँ, अब जब आपका नाम ले जाएगा तभी जगेंगे, जब आपके बारे में बोला जाएगा तब जगेंगे, जब कृष्ण के बारे में बोला जाएगा तब सो जाएंगे। कम से कम ये तो याद रखिए कि वीडियो ऑफ है कि ऑन है। हाँ ये वो, हाँ हाँ ये वो। तो देखिए, ये कठिनाई है जब क्लास हो रही हो। आप तो आर्मी में थे ना, आर्मी में जब गोली चलाने सिखाया जा रहा था तभी सो गए, तो अब जब कारगिल में कैसे गोली चलाते फिर आप बताइए, विचार कीजिए। अब देखिए रिकॉर्डिंग में जाएगा। हम नहीं जानते। आप सोना है तो लाइट ऑफ करके सोइए, वीडियो ऑफ करके। ओके, ठीक है। हे नारद जी की वीणा को जीवंत करने, ये अच्छा तरीका। कोई सोए तो कहो भैया चेतन मन से सुनना चाहते हो, अरे चेतन मन से भी सुनो थोड़ा। हे नारद जी की, अद्भुत बात है कि नारद जी की वीणा जीवंत हो रही है, यहाँ जीवंत व्यक्ति सो रहा है। हे नारद जी की वीणा को जीवंत करने वाले, लग रहा है कि वीणा जो है वो एक व्यक्ति हो गई है, इतनी उत्साहित हो गई। हे अमृत की लहरों से निर्यासित माधुर्य की बाढ़। अब ये क्या मतलब है? मान लो अमृत का सागर है, उसमें लहरें आ रही हैं, तो अब अमृत का सागर से आप कुछ बूंद लोगे, कुछ लहर लोगे, तो वो तो अमृतमय होगा। उसको भी आप, उसका भी जूस निकालिए, उसका भी जूस निकालिए, तो उससे जो माधुर्य आएगा उससे बाढ़ बना लीजिए। समझे आप? ये जबरदस्त है। अमृत का सागर, सागर में लहरें, लहरों का निचोड़ निकालिए, उस जूस की बाढ़ आ जाए। आपको मैं बताता हूँ, हमको सबसे अच्छा जूस कौन सा मिला था, बहुत अच्छा जूस पीते।
ग्रेप जूस, हाँ ये हमको जगत में कुछ अमृत वैसे जैसा लगा था। ग्रीन ग्रेप, ग्रेप बोलते हैं, हाँ, ग्रीन ग्रेप जूस, ओहो। तो अब सोचिए वो जूस मिले थोड़ा सा तो नहीं, जूस का भी बाढ़। अब सोच लीजिए कि नाम कितना बढ़िया है, इतना बढ़िया व्यक्ति है, मतलब मस्त चीज से कहना है, तो उसके प्रति अपराध से बचना चाहिए ना, तब ना वो देगा वस्तु ऐसी। हे श्री कृष्ण के पवित्र नाम, कृपया अपनी इच्छानुसार आप आध्यात्मिक रस सहित मेरी जिह्वा पर निरंतर प्रकट होते रहें। अब ये बड़ी मजेदार बात है। श्रील रूप गोस्वामी जी जो नाम का ऐसा अनुभव कर रहे हैं, वह यह जानते हैं कि नाम के रस को हम केवल अपने सामर्थ्य से नहीं प्राप्त कर सकते। ये भगवान प्रसन्न होंगे तो खुद प्रसन्न होकर के अब अपनी रस को हमारी जिह्वा पर प्रकट करेंगे। देखिए क्षमा कीजिएगा, मेरा काम यहाँ सिखाने का, इसलिए मुझे बोलना होता है। इसीलिए हमको निद्रा से बचना चाहिए। जब में निद्रा से नहीं बचना चाहिए, जो रात में सोना है वो तो सोना है, लेकिन जब में निद्रा से बचना चाहिए। वॉट आर वी शोइंग टू कृष्णा? बुरा नहीं मानेगा, मैं थोड़ा खराब शब्द बोलूंगा। क्या क्या कहते हैं, वॉट फेस आर वी शोइंग? और खराब शब्द बोलना चाहता था, कुछ बोलना चाहता था, कभी कभी खराब बोलना पड़ता है, लेकिन क्या बोलना चाह रहा था मैं, क्या मुंह दिखाएंगे, ये कहना चाह रहा था। यस, अब थोड़ा खराब लग रहा होगा, हम जानबूझ के खराब चाहते हैं, खराब लगे, क्योंकि जो हम हमारे ग्रुप में भी एक आध दो भक्त है जो जो जगना ही नहीं चाहते हैं, और ये बात बड़ी दुख की है। इतना अच्छा शरीर मिला है कि नहीं, मनुष्य शरीर, भक्तों की संगत मिली है, पूरे उत्साह से नाम उच्चारण करना चाहिए। हाँ, अब आप बीमार हैं तो आप बीमार ही जिंदगी भर रहेंगे क्या? ठीक करो अपनी बीमारी को, प्रयास करो। हम डांटना नहीं चाहते, लेकिन एक मन में दुख लगता है कि इतना आसान प्रोसीजर दिया गया है, कम से कम 16 माला करते समय तो जगे व्यक्ति चल के जब करे, इज इट नॉट? अगर नींद आ रही है तो भगवान देखेंगे कितना आग्रही है, फिर बुद्धि देंगे कैसे ठीक कर सकते हैं। ये देखिए, आप क्षमा कीजिएगा, ये मेरे शब्द नहीं है, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज भी बोलते हैं कि भगवान देख रहे हैं कि ये जब कैसे कर रहा है। तो अब अगर हम इस प्रकार से सोएंगे और कहेंगे कि भगवत प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी, तो उसमें संदेह ही है। तो 64 या 98 करने के बजाय पहले ही देख लीजिए कि 16 माला कम से कम बिना जगह, बिना सॉरी बिना जगह नहीं, बिना सोए कर पा रहे हैं। आप क्षमा कीजिएगा, लेकिन कितनी बढ़िया वस्तु है। और मान लीजिए किसी को आप ग्रीन ग्रेप का जूस ला के दे रहे हैं, अगर सोई कैसे, खिलाएंगे कैसे, पिलाएंगे कैसे? थोड़ा सा, ये केवल मेरे ही शब्द नहीं, बहुत महान महान संत भी इस बात पे डांट लगाते हैं कि व्यक्ति को सोना नहीं चाहिए, सजग होकर जब करना चाहिए। चलिए, अब जो भी है, नारद वीणो उज्जीवन, जो उज्जीवन को जीवित कर देते हैं, ऐसा लग रहा है कि उसकी उनकी वीणा जीवित होकर के बोल रही है। हे नारद जी की वीणा को जीवंत करने वाले, अब शब्द देखिए कौन है ये, सुधा उर्मी, सुधा मतलब अमृत, उर्मी मतलब लहर, निर्यास मतलब उसको, उसका जूस एक्सट्रैक्ट किया गया, उसके उससे उसकी माधुरी से पूरित, अमृत की लहरों के जूस की माधुरी से भरे हुए, ये अर्थ है। ये नहीं कि थोड़ी सी माधुरी निकली, 2 बूंद निकला ना, खूब सारी माधुरी है उसे पूरी। त्वम कृष्ण नाम, हे कृष्ण के पवित्र नाम, कामम, जैसी आपकी इच्छा हो, जब आपकी इच्छा हो। बहुत बड़ी शिक्षा दे रहे हैं हम यहाँ पे। रूप गोस्वामी से यह सीख रहे हैं कि हमें गोल के प्रति अटैच नहीं होना है कि हमें कल ही चाहिए कृष्ण का नाम, नहीं, जब भगवान की इच्छा हो तब दे। हमारी इच्छा जरूर है कि हमारे जी पे भगवान का नाम रस से प्रकट, रस के से युक्त होकर प्रकट हो, लेकिन हम कोई भगवान को, क्या कहते हैं उसको, मतलब कंडीशन नहीं दे रहे हैं कि अब आपको कल होना पड़ेगा, 2 दिन बाद होना पड़ेगा, चाहे कल ही हो जाए, हो सकता है परसों हो जाए, कभी हो जाए, या कई जन्म के बाद हो, वह उनकी इच्छा है। वी आर नॉट हियर टू कमांड हिम, ठीक है। मैं यानी मेरी, रसने यानी रस, जिह्वा पर, रसेना, देख रहे हैं कितना सुंदर शब्द है। देखिए नीचे देखिए, रसना, रसना, खाली ऊपर वाले जो मात्रा से खिसका दिया बीच में, खिसका दिया बीच में और खिसका दिया किनारे। रसने मतलब जिह्वा पर, और रसेना अर्थात आध्यात्मिक रस सहित सदा स्फुरा, निरंतर स्फुरित हो। तो इस प्रार्थना में कोई श्रुतिफल नहीं है। सामान्यतः कोई अष्टक होता है तो कहते हैं इस अष्टक को करने वाले को यह फल मिलेगा,
तो फल इसलिए श्रुति फल नहीं कहा गया है क्योंकि श्रुति फल इसमें लिखा गया है, ऑटोमेटिक कहा गया कि नाम में रुचि प्राप्त हो जाए ऐसी प्रार्थना करते हैं। तो स्पष्ट है, नारद वीणो जीवना, नारद जी की वीणा को जीवन प्रदान करने वाले, सुधोर में निर्यास माधुरी पूरा, सुधा यानी अमृत की लहरों के को एक्सट्रैक्ट किए गए, यानी उसमें से निकाला गया जो जूस है उसकी माधुरी से युक्त भरे हुए, त्वम कृष्ण नाम कामम, हे कृष्ण के नाम आप अपनी इच्छा के अनुसार स्फुर में स्फुरित हो मेरी रसना, रसने मतलब रसना यानी जीवा के ऊपर, रसी न सदा, रस के साथ आप प्रकट हो, यह मेरी इच्छा है। श्रील बलदेव विद्याभूषण की टीका, हे नारद की वीणा को जीवंत करने वाले अर्थात चेतना प्रदान करने वाले, हे अमृत की तरंगों के सार के समान माधुर्य से पूरित, हे श्री कृष्ण के पवित्र नाम आप रसेना अर्थात रस सहित अर्थात अनुराग सहित मेरी जिह्वा पर कामम अर्थात अपनी इच्छा अनुसार स्फुरित हो, मुझ में आपके उच्चारण का सामर्थ्य नहीं है, कृपया आप ही स्वयं मेरी जिह्वा पर विराजमान हो, यही अर्थ। थोड़ा समझिए अनुराग का मतलब क्या। अनुराग का मतलब होता है कि कभी अलम बुद्धि ना होना कि मैं अब 16 माला के भाव हो गया। अभी तो हम लोग भक्ति कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन अनुराग का मतलब होता है जितना नाम करता है उसको और अधिक सुख मिलता है, वो और अधिक नाम उच्चारण करना चाहता है, कभी उसकी तृप्ति नहीं होती कि उसका आनंद वर्धित हो जाता है, यह अनुराग का अर्थ। उस अनुराग निरंतर उसका राग आकर्षण भगवान के प्रति बढ़ता जाता है, कभी वह तृप्त नहीं होता। ठीक है, यह है रस का अर्थ। दूसरा अर्थ यहाँ पे, दूसरी बात यहाँ पे कह रहे हैं कि आप अपनी इच्छा अनुसार प्रकट हुई, यानी कि ऐसा अनुराग यह मेरे सामर्थ्य में नहीं, आप ऐसा आशीर्वाद करोगे तब ऐसा अनुभव मुझे प्राप्त होगा, यह वो कहते हैं। उसका अनुभव भी है गोस्वामी को। भगवान का मुख्य नाम होने के कारण इस स्तुति के अंत में पवित्र भगवान नाम कृष्ण की स्फूर्ति का अनुरोध किया गया है, क्योंकि यह कहा गया है नामना मुख्य तरम नामा कृष्णाख्यम में परंतप, हे परंतप अर्जुन मेरे पवित्र नामों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण पवित्र नाम कृष्ण है, तो इसलिए कृष्ण नाम को बोल रहे हैं। नोट, प्रभास पुराण से नारद जी एवं कुशध्वज के मध्य हुए संवाद में उद्धृत श्री भगवान का यह कथन हरि भक्ति विलास 11.498 में आता है। इन 8 श्लोकों के पाठ का लाभकारी परिणाम इन 8 श्लोकों द्वारा ही स्पष्ट है, अतः यह पृथक रूप से नहीं कहा गया है, मतलब इसका कोई श्रुतिफल अलग से नहीं कहा गया है। जैसे कि आप उसको बोलते हैं ना गुरुवाष्टकम, उसमें क्या लिखा है लास्ट में, क्या है हम लोग बोलते हैं, श्लोक भूल गया मैं, ब्रह्ममुहूर्त यह पठेत, भूल रहा हूँ, राधा ना अभी बहुत दिन से बोला नहीं, श्रुतिफल तो नहीं बोला है, तो उसमें बोला कि जो सुबह उठ करके गुरुवाष्टकम को बोलता है, 8 श्लोकों को बोलता है, तो वह भगवान की सेवा को प्राप्त करता है ऐसे करके। तो यहाँ पे अलग से नहीं बोला गया है, क्योंकि इसमें जो फल है वो स्वयं बता दिया कि कृष्ण का नाम जीवा पर स्फुरित हो। बाकी तो बात हमने बता, नोट इसका नोट को पढ़ूंगा। नोट, प्रायः वैदिक अधिकारी वैदिक साहित्य के कुछ भागों के निष्ठापूर्वक पठन एवं श्रवण पर कुछ लाभकारी परिणामों की प्रतिश्रुति करते हैं एवं उन्हें पूर्ण भी करते हैं। इन्हें फल श्रुति के नाम से जाना जाता है। पूर्ण शुद्ध भक्त भी प्रायः भगवान कृष्ण अथवा उनके प्रियजनों को अपनी प्रार्थनाएं पढ़ने अथवा सुनाने हेतु ऐसे फल श्रुति प्रदान करते हैं। तो फिर आचार्य रूप गोस्वामी पाद ने अपने नामाष्टकम के अंत में ऐसी फल श्रुति क्यों नहीं प्रदान करी, मतलब ऐसा क्यों नहीं बोले कि जो इस नामाष्टक को पढ़ता है उसको ये फल मिलता है, क्योंकि इस प्रार्थना को निष्ठापूर्वक पढ़ने का परिणाम यह होता है कि व्यक्ति भगवान के शुद्ध पवित्र नाम का जप करने में सक्षम हो जाता है। और नामाष्टकम के श्लोकों द्वारा यह स्पष्ट है कि पवित्र नाम कितने कृपालु हैं। तो बिल्कुल स्पष्ट बात है, इसको पढ़ने से क्या प्रार्थना कर रहे हैं वो भी स्पष्ट है। ठीक है, कुछ पूछना चाहते तो पूछ लीजिए, हम रुकेंगे। भगवान की कृपा से आज हो ही गए। हाँ चलिए बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी पेज नंबर 5 में, पेज नंबर 5 ऑफ विच, ये वाला नाम, ठीक है, यह बोला जा रहा है कि मुझे आपके उच्चारण का सामर्थ्य नहीं है, कृपया आप स्वयं मेरी जीवा पर विराजमान हो। जी हाँ, इस समय भी आप कृष्ण का नाम बोल नहीं रहे हैं, हम केवल इच्छा करते हैं कि कृष्ण का नाम आए और अपनी इच्छा से बात है। जी प्रभु, तो हम इच्छा कर रहे हैं कि नाम आए और साथ में ये भी इच्छा कर रहे हैं कि हम
अच्छे से जप करे, नींद नहीं आए। पर ये जो आते जब नींद आ रहा है या फिर जब में विक्षेप हो रहा है, तो ये व्यक्ति अपनी इच्छा से नहीं कर रहे, फिर भी। देखिए, बहुत से लोग तो प्रयास ही नहीं कर रहे हैं। मैं खुद जानता हूं, अपने जीवन में अनुभव देख रहा हूं कि जब मैं ज्वाइन किया था 2008 की बात है, तो मुझे बहुत नींद आती थी। मंगल आरती में उठा और मैं उठ तो गया, और उसके बाद तुलसी आरती के बाद थोड़ी देर ऐसे 10 मिनट से बैठेंगे, ऐसे बैठे करके सोएंगे और फिर जब करेंगे। लेकिन वहां मैंने संकल्प लिया था कि मैं सोऊंगा नहीं। मुझे याद है कि एक बार हम इस्कॉन के गेस्ट हाउस में बैठ के मैं जब कर रहा था, तब मैं ज्वाइन भी नहीं किया था, स्टूडेंट के रूप में आया हुआ था। तो मेरी जब लग गई नहीं जब करते समय। तो सामने एक सन्यासी बैठे थे, और पीछे प्रभुपाद जी का शिष्य था, उनके सॉरी प्रभुपाद जी का फोटो था, और वह अपने डंडे को ऐसे दिखाकर बोले कि मेरे गुरु महाराज ने कहा है, प्रभुपाद जी ने कहा है, यू चैंट और यू स्लीप बट डोंट डू बोथ द थिंग्स टुगेदर। ऐसे उनकी पतली सी आवाज थी। उनको आज तक याद है कि या तो तुम जप करो या तुम सो, लेकिन दोनों कार्य एक साथ मत करो। तो प्रभुपाद बताएं कि अगर जप करते समय नींद आ रही है तो टहल के जप कर लेना चाहिए। लेकिन भक्त निर्लज, हमको पॉजिटिव कैसे बोले, हम नेगेटिव ही बोल रहे हैं। निर्लज होकर के सबके सामने सोते भी रहते हैं और जब भी करते रहते हैं। निर्लज होकर सब लोग देख रहे होते हैं कि हम सो रहे हैं, और फिर भी व्यक्ति निर्लजता से कर रहा है। कम से कम वीडियो ऑफ करके सोए। नहाते तो बाथरूम का दरवाजा बंद कर लेते हैं कि नहीं कर लेते हैं? तो सबके सामने तो नहीं नहाता है ना व्यक्ति, तो सबके सामने सो रहा है, बताइए, सब लोग देख रहे हैं, शर्म आना चाहिए ना। लोग क्या सोचेंगे, अरे ये लोग तो सोते ही हैं। अब बताइए कोई व्यक्ति को ये योगी है योगी जी कराटे मार रहे हैं, सो रहे हैं, तब तो यही योग का प्रचार है। तो एवरी डिवोटी शुड टेक अपॉन हिमसेल्फ कि मुझे एक अच्छा आदर्श प्रस्तुत करना है। ठीक है, कम से कम संघर्ष का तो आदर्श प्रस्तुत करे, कम से कम संघर्ष का तो आदर्श प्रस्तुत करे कि वो संघर्ष कर रहा है। और नहीं तो कुछ लोग ऐसे ऐसे लेटो, ऐसे सोना चालू कर दिया, ऐसे लेटा, तो कैसे काम चलेगा। उसको बोलो कि रात में भोजन मत करो भारी भारी, तो नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। तो जो व्यक्ति है सजग, वह ध्यान रखेगा कि किन किन चीजों से मुझे नींद आती है, किन किन चीजों से नहीं आती है, जल्दी सो जाएगा। या जो भी, जो इतना देखिए सबके पास बुद्धि होती है। मैं कह दूं कि अभी 1 लाख रुपए के नोट गिनने, तब भी नींद आएगी? कभी किसी को देखे नोट गिन रहा हो और वो सारे नोट उसके पास खुद के आने हो, सोएगा? कभी कभी नहीं सोएगा। एक व्यक्ति को मैं जानता हूँ, वो मणि माणिक्य का बिजनेस करते हैं, तो रात के 3 बजे तक गिनते रहते हैं, उनको तो नींद नहीं आ रही। तो महाराज इस पे बहुत डांट लगाते हैं, आप प्रवचन सुनिए, कहीं तो लोग नहीं सो रहे कि भाई गाड़ी चलाते समय सो जाए। आज मैं 1 सेकंड के लिए ध्यान नहीं दिया तो मेरा स्कूटर में गिर पड़ा था, 1 सेकंड के लिए, जस्ट 1 सेकंड। ऑल्दो ऐसा नाम में नहीं होता है, लेकिन ध्यान तो रखना चाहिए। तो अब देखिए भाई, जिसको इतनी भगवान की कृपा प्राप्त करनी है, तो वो लोगों ने तो कितना भजन किया, हम लोग तो उतना उम्मीद भी नहीं की जा रही, जितना उम्मीद की जा रही उस पर तो कम से कम ठीक से करना चाहिए। भगवान तो अनंत करुणामय है, तो फिर वो अपराध ही क्यों लेते हैं? आपको मैंने बताया था ना कि क्यों मत पूछना, और कोई उत्तर नहीं मिलेगा, और आपको उत्तर नहीं मिलेगा, मैं न दूंगा न मिलेगा। है ना? अच्छा लग रहा है ना सुन करके? मैंने आप लोगों को मैं बार बार बोल रहा हूं, क्यों मत पूछना। इफ यू स्टार्ट आस्किंग व्हाई, यू विल नॉट गेट एनी आंसर। बट एक बात आप समझ सकते हैं, जो मैं समझ रहा हूं, दिस शोज दैट ही इज नॉट सिंपली अ वर्ड, ही इज अ पर्सन। अब देखिए, मैंने आपका उत्तर नहीं दिया, आपको अच्छा लगा? जिसने जिसने भी प्रश्न किया, मैंने आपका उत्तर ठीक प्रकार से नहीं दिया, आपको अच्छा लगा? गर्दन हिलाओ। अच्छा लगा कि बुरा लगा? नहीं अच्छा लगा ना, बिकॉज यू आर अ पर्सन। तो अपराध वो लेता है जो एक व्यक्ति होता है। जैसे व्यक्ति शब्द कोई व्यक्ति नहीं है, यह शब्द कोई व्यक्ति नहीं, लेकिन कृष्ण एक व्यक्ति है। नाम नाम केवल एक वाइब्रेशन नहीं है, वो कोई एनर्जी नहीं है इम्पर्सनल, वह एक व्यक्ति है, और व्यक्ति की बहुत संवेदनाएं होती हैं। तो इसलिए अगर भक्त का हम अपराध करते हैं, जो उनके नाम की महिमा को बोल रहे हैं, तो उनको बुरा लगता है। क्या नहीं लगना चाहिए? आपकी माँ को कुछ कह देगा खराब, तो आपको बुरा नहीं लगेगा? सो यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट ही इज अ पर्सन, और क्योंकि वो एक व्यक्ति हैं, इसलिए उनसे संबंध स्थापित किया जा सकता है, लाइक दैट। पत्थर से संबंध नहीं स्थापित किया सकता, पत्थर का कोई अपराध नहीं होता है। और नाम प्रभु पत्थर नहीं है,
वो पत्थर को भी जीवंत करने वाले हैं, इसलिए अपराध लगता है। बहुत शुभदार हैं सभी अष्टक, मैं समझ नहीं पाया। कल क्लास किसी समय होगी और भागवतम की होगी क्या कर? हाँ भागवतम की होगी तो होगी ना 8 अष्टकम, 6:30 से होगी। कृष्ण वर्णों का संग्रह है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है वर्णों का संग्रह के रूप में कृष्ण का नाम है ना, क्रिय का 32 अक्षरों से युक्त ये महामंत्र को जो बोलता है वो राधा कृष्ण राधा कृष्ण स्थलम लभित, तो 32 अक्षर से युक्त होकर के ये हरे कृष्ण मंत्र है कि नहीं? हरे ह और र ऐसे करके है, तो इस तरह से अक्षरों से जुड़ करके भगवान का नाम प्रकट हो रहा है। ओके, हम भक्तों से प्रेम कैसे करें? ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजते चैव षड्विधि प्रीति लक्षणम। 6 प्रकार से प्रीति होती है, कुछ गिफ्ट देना, कुछ गिफ्ट स्वीकार करना, अपने हृदय की बात बोलना, हृदय की बात सुनना, और भोजन देना माने प्रसाद देना, प्रसाद स्वीकार करना। इस प्रकार से किसी से भी प्रीति होती है, तो ये भक्तों से करने से व्यक्ति की प्रीति हो जाती है। और कोई प्रश्न है? नहीं, सो विल स्टॉप नाउ। श्री नामाष्टकम की जय, श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।